हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं सभी? स्टेनो का आज हम लोग वोकैबुलरी कर रहे हैं। स्टेनो में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इम्प्रूवमेंट हमारे ग्रामर का पार्ट है, उसको हम बाद में करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है स्टेनो के क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल करवाने के लिए, तो आप लोगों ने देख लिया होगा स्टेनो के क्लोज टेस्ट और स्टेनो के पैरा जंबल भी हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं, राइट? चलिए देखो गाइस, ऐसा है अभी जो हमारा ये टाइम है ये बहुत क्रूशियल टाइम है और ऐसे में हम प्रीवियस तो सारा कर चुके हैं वोकैबुलरी में, तो लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनके वोकैबुलरी को जान लेना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो ये लेटेस्ट वोकैबुलरी होंगी ये बहुत हेल्प करेंगी हमें आगे बढ़ने में। कुछ वर्ड्स हैं नो डाउट जो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए बिफोर गोइंग टू द एग्जाम, राइट? आइए शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन, आइए शुरू करते हैं क्लास को। अगर आप लोग क्लास में आ गए हैं तो जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग पूरा स्टेनो वोकैब करने वाले हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस 2022 अभी अभी हुआ था 17 और 18 नवंबर को। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता रही हूँ, 17 एंड 18 नवंबर को ये एग्ज़ाम हुआ है और आज 28 नवंबर है, हम लोग इसको कर रहे हैं और सारे लेटेस्ट, सारा सब कुछ लेटेस्ट है। प्लस फिर भी आपको मैं कहूँगी रजिस्टर लेके ज़रूर बैठिए बेटा, इसलिए क्योंकि रजिस्टर में अब जो भी नया वर्ड रहेगा ना वो प्लीज़ 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 ऐड कर लीजिएगा। क्या पता कुछ टकरा जाए, है ना? वैसे तो सिनोनिम्स ही होते हैं सारे, कोई ना कोई वर्ड उसके रिलेटेड आपको आता ज़रूर होगा, बट क्या पता उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको याद आए ना आए, इसलिए नोट करना ज़रूरी होता है। एक बार लिख लेते ना, माइंड उसके अकॉर्डिंग काम करता है, राइट? चलिए तो स्टार्ट करें, क्या बोलते हो आप सभी? शुरू करें क्लास को? हाँ जी, स्टेनो की वोकैबुलरी आज हम लोग कर रहे हैं, राइट राइट राइट। हाँ, ओल्ड वीडियोस आपको पसंद आए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार है जो मुझे लगातार ऐसे काम करने पे सपोर्ट करता रहता है। चलिए शेयर ज़रूर करिएगा सेशन को सभी लोग। इडियम्स करेंगे, सिनोनिम्स करेंगे, एंटोनिम्स करेंगे। सबसे पहले है सिनोनिम्स, देन एंटोनिम्स, देन सिनोनिम्स। क्या बोलते हो, क्या स्टार्ट करें? सबसे पहले क्या चाहिए, एंटोनिम्स, इडियम्स या फिर सिनोनिम्स? जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में, क्विकली 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 फटाफट से बता दीजिए। हाँ, जब तक आप बता रहे हो मैं आपको एक बात बता दूं, 2018 से लेके 2022 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा प्रीवियस ईयर मैं करवा चुकी हूँ, 2022 तक का सीजल सारे आप लोगों को करवा दिए हैं। स्टेनो अभी भी हुआ था, करवा के बैठी हूँ मैं यहाँ पे, और उसके पहले एमटीएस हुआ था। तो सब जहाँ भी आपको मौका मिले ना, जब अब क्योंकि रिविजन का टाइम है, एमटीएस खोलो, सारा एमटीएस की वोकैब मिल जाएगी, सारा रिवाइज कर लो, सारा रिवाइज कर लो क्विकली, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है? कोई भी वर्ड आप ढूंढो, रिवाइज कर लो फटाफट से, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सिनोनिम्स बोल रहे हैं आप लोग, शेयर कर देंगे ऐसा मैं मान रही हूँ। देखते हैं इन्होंने सेट कैसे कर रखा है पीपीटी को, एक बार उसके बाद देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने सिनोनिम्स ही रखे हुए हैं और लास्ट में भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा, सिनोनिम्स हैं शुरुआत में, फिर आपके पहले सिनोनिम्स है और लास्ट में इडियम्स है, ठीक है? अगर हम इडियम्स से स्टार्ट करेंगे तो हमें पीछे से चलना पड़ेगा, ओके? चलिए सिनोनिम से ही शुरू कर लेते हैं, क्विकली फटाफट से हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, है ना? इसलिए क्योंकि अदरवाइज हम कर नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सारे वर्ड्स करने पड़ेंगे हमें, है ना? आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है। जब अच्छा लगे सेशन तब आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो फर्स्ट वर्ड इज हियर, विजिबल है, ब्लू कलर, वाइस। सबसे पहला वर्ड है रॉन्ग, इमोरलिटी, लूजनेस या विलेनी। बताइएगा आंसर। हाँ, न्यू वर्ड थे कुछ, तो जो न्यू वर्ड है वो हम लोग करते रहेंगे अभी साथ में।
हाँ जी, तो पहला वर्ड है वाइस। वाइस का मतलब क्या होता है? वाइस का मतलब होता है लाइसेंटियसनेस। लाइसेंटियस कौन होता है? जो इलिसिट काम करता है, इमोरल काम करता है, उसी को बोला जाता है लाइसेंटियसनेस है। रॉन्ग, लूजनेस, विलनी नहीं होगा। विलनी क्या होता है? रोग होता है, रोग, रूगनेस, ठीक है। तो राइट आंसर इमोरलिटी। इमोरलिटी, लाइसेंटियस राइट आंसर होगा। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लकी। अगर कोई व्यक्ति लकी होता है तो वो कैसा होता है? ऑस्पिशियस, आउटरेजियस, ओमिनियस और जेलस लिखा हुआ है। अगर जेलस कोई है तो वो एनवियस है ना? एनवियस है, किसी की सुख को देख के दुखी हो रहा है। ओमिनस है जो समथिंग, ओमिनस किसको कहते हैं? अशुभ को कहते हैं, और अशुभ है यानी अनलकी है। आउटरेजियस कौन होता है? वन हु इज फुल ऑफ एंगर, इन्फ्यूरिएटेड है, एजिटेटेड है। तो राइट आंसर ऑस्पिशियस। लकी है, फेवरफुल है, ऑस्पिशियस है, शुभ है, राइट, उसी को कहा जाता है। तो लकी है, शुभ है, अच्छा है, ऑस्पिशियस है, फेवरेबल है। फेवरेबल कंडीशंस होती है ना, यानी अच्छी है, आपके फेवर में है, उसी को बोला जाता है। अगला वाला वर्ड आपके सामने कम्बरसम। कम्बरसम क्या होता है? वनरस। और वनरस क्या होता है? वेटी, बोझ भरा, है ना। कम्बरसम क्या होता है? दैट इज वेटी, बोझ भरा हुआ, राइट। इसी को वनरस बोला जाता है, इसी को बर्डनसम बोला जाता है, ठीक है। अब इजी लाइट तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, ये दोनों तो एंटोनिम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लमजी है। क्लमजी कौन होता है? जो थोड़ा सा नेव होता है ना। नेव है यानी कि अप्रेंटाइज है, उसको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर फटीक पे टिक करेंगे, राइट। फटीक क्या होता है? एग्जॉशन, थका हुआ, बोझिल, उपजा, मतलब उलझाऊ, उसी को बोलेंगे। हाँ, तो ये इसका राइट आंसर होगा फटीक। अगले वाले पे चलेंगे, कैमोफ्लेज है। कैमोफ्लेज क्या होता है? अपना रूप परिवर्तन करके बैठ जाना, कैमोफ्लेज होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा अच्छा जो एग्जाम्पल होता है कैमोफ्लेज का, वो हमारे सोल्जर्स का होता है। जब वो जंगल्स में छुपे होते हैं, वुड्स में होते हैं, तो वो ट्रीज के लीव्स को रैप कर लेते हैं ताकि वो कैमोफ्लेज रहे, वो डिस्गाइज रहे, वो छुपे हुए रहे, वो दिखाई ना दे, राइट। अपैरल, ड्रेस को कहा जाता है, अटायर को कहा जाता है। कवर क्या होता है? कवर अगर होता है तो वो व्हील होता है, घूंघट होता है, पर्दा होता है। ट्रांसफॉर्म करना, बदलना होता है, चेंज होता है, राइट। तो ट्रांसफॉर्म भी यहाँ पर नहीं होगा, बट द राइट आंसर शुड बी डिस्गाइज। कैमोफ्लेज करना, डिस्गाइज करना, रूप परिवर्तन करना, ट्रांसफॉर्म नहीं। डिस्गाइज में चेंज करना होता है, अपना रूप बदलना, वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, एक भेस बदल लेना, उसको कहा जाता है। इसलिए डिस्गाइज इज द राइट। ट्रांसफॉर्म होता है इस कंडीशन से उस कंडीशन में जाना, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। हाँ, रितिका वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी एज शी मैरिड अ नेव। ये शायद ये करना भूल गए, सिर्फ इस वर्ड को येलो करना था, है ना, ताकि हमें पता चलता है कि नेव का सिनोनिम बताना है। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सो कीप लाइकिंग द सेशन एवरीवन। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, आउट ऑफ वर्ड्स, है ना, कि आप वर्ड्स में इतने ज़्यादा खो जाते हो कि भूल जाते हो। आइए, कोई बात नहीं। नेव का मतलब क्या होता है? गैलेंट, नोवेस, शॉफर या रोग। रोग अभी वर्ड आया था। रोग कौन होता है? स्काउंड्रल होता है, क्रिमिनल होता है, विलेन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। शॉफर कौन होता है? प्राइवेट ड्राइवर जिसको बोला जाता है। गैलेंट इज ब्रेव। और नेव कौन होता है? ये नोविस, अभी भी पढ़ा था। टायरो होता है, न्योफाइट होता है, अप्रेंटाइज होता है, जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही करने वाला है, तो इसलिए उसकी पेरेंट्स काफ़ी नाराज थे। डिप्राइव्ड ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी, फादर ने उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। किस लिए? बिकॉज उसने किसी टायरो से शादी कर ली थी, ठीक है। तो टायरो इज द राइट आंसर, नॉट शॉफर। शॉफर क्या होता है? शॉफर क्या होता है बेटा जी? शॉफर होता है जो ड्राइव करता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, टायरो के बहुत सारे सिनोनिम्स आते हैं। नोविस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। डैबलर भी पूछा जाता है, रूकी भी पूछा जाता है, अप्रेंटाइज ऑल्सो, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, हियर इट इज। ग्रीन हॉर्न उसी को कहा जाता है, नोविस को कहा जाता है। चलिए अगला वर्ड है ऑडाशियस। ऑडाशियस कौन होता है? जो वैलिएंट होता है, ठीक है, वैलिएंट होता है, जो ब्रेव होता है, जो करेजियस होता है, जो पावरफुल होता है, जो बोल्ड होता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो हॉरेंडस, स्टिफलिंग, लाइवली और ब्रेव है। तो हॉरेंडस क्या होता है? बहुत ही ज्यादा गंदा जो दिखाई दे, घेस्टी सा, रिडिकुलस सा, बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे, भद्दा दिखाई दे, उसको कहा जाता है। स्टिफलिंग है, लाइवली है, ब्रेव है। अब ब्रेव तो इसका आंसर हो ही गया, सब बता देंगे। हाँ, राइट। स्टिफलिंग क्या होता है? स्टिफलिंग होता है हॉट, कोई चीज बहुत गर्म है, रोस्टिंग है, उसको कहा जाता है। कई लोगों का टेम्परेचर भी हॉट होता है, समझ गए, तो वो भी आ सकता है इसमें, रोस्टिंग। ब्रेव इसका आंसर हो जाएगा। लाइवली कौन होता है? जो चेयरफुल हो, वाइब्रेंट हो, लाइव वायर हो, जिसको देख के एकदम मजा आ जाए, हैपनिंग सा, चेयरफुल सा पर्सन होता है, उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोसल। कोलोसल क्या होता है? ह्यूज, बिग, लार्ज बोला जाता है जिसको। ह्यूज है, बिग है, लार्ज है, इनॉर्मस है, राइट, मेमोथ है, ये सब आते हैं एग्जाम में। कुछ सिनोनिम्स जैसे एलिफेंटाइन है, राइट, और टाइटैनिक है, ह्यूज है, माइटी है, और क्या बोल सकते हैं, मॉन्स्ट्रस बोल सकते हैं इसको, ये सब कुछ। आंसर बता दो जल्दी जल्दी, क्या होगा? इररिलेवेंट। इररिलेवेंट क्या हो? जो इनअप्रोप्रिएट हो, है ना, इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ये, इनअप्रोप्रिएट, अनुचित। ओके, अप्रोप्रिएट है, फिट है, सुटेबल है, ऑथेंटिक है, रियल है ना, माइटी है यानी ये पावरफुल, माइटी राजू, याद है सबको? चलिए आगे चलते हैं। माइटी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एरुडाइट। एरुडाइट कौन होता है बेटा जी? जो बहुत लर्नेड होता है ना, जो बुद्धिमान होता है, जिसकी किताबी ज्ञान अच्छा है। देखो, एक होता है वाइज, एक होता है प्रूडेंट। बुद्धिमान है ना, मैं अलग मानती हूँ इन दोनों वर्ड को। वाइज अगर कोई होता है, बुद्धिमान होता है, तो वो कैसा होता है? वो सेंसिबल होता है, यानी वो समझदार होता है। सेंसिबल कौन होता है बेटा? जो सगैशियस है, वाइज है, समझदार है। ठीक है, अब समझदार के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल, जिसको ये पता हो कि सही क्या है, गलत क्या है, वो होता है हमारा ये। और एरिडाइट लर्नेड होता है, ज्ञानी, ठीक है, नॉलेजेबल, जिसको किताबी ज्ञान है ना, इंटेलेक्चुअल जिसको बोल सकते हैं हम। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, इंटेलेक्चुअल। हाँ, स्कॉलरली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि किताबी ज्ञान है इसलिए इंटेलेक्चुअल, नॉलेजेबल, लर्नेड बोलेंगे, एरुडाइट बोलेंगे। हाँ, एनर्जेटिक क्या होता है? अभी अभी आया था पीछे, लाइवली, उसी का सिनोनिम है ये। शरीन क्या होता है? शरीन होता है पीसफुल, समथिंग विच इज शांत, ठीक है, ट्रैंक्विल है, काम है, पीसफुल है, उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड जो है हमारा इसमें वो क्या है? एफर्विसेंट। एफर्विसेंट क्या होता है? एफर्विसेंट इज ऑल्सो लाइवली, ऑल्सो हैपनिंग, लाइव वायर जिसको मैं कहती हूँ वही है, ये दोनों आपस में सिनोनिम है। ठीक है, तो ये एनर्जेटिक है, लाइवली है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ यूथ है ना, फुल ऑफ बीन्स है, उसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ देंगे इसी के साथ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विवाइल्डरमेंट है, अग्रीमेंट, कंफ्यूजन, अरेंजमेंट, सेटलमेंट। विवाइल्डरमेंट अभी देखो, अभी अभी हमने सीपीओ का वर्क ऐप करा था, विवाइल्डरमेंट उसमें भी आया था। विवाइल्डरमेंट इज बेम्बूजलमेंट, बेम्बूजलमेंट, और बम्बूजलमेंट यानी पजल, कोई आपको पजल कर रहा है, कोई आपको पजलिंग है ना, कोई आपको परप्लेक्स कर रहा है, परप्लेक्सिंग है, उलझाने वाला, तो अभी उलझाने वाला है, इंट्रीगिंग है, इंट्रिकेट है, डिफिकल्ट है, उसी को बोलते हैं। हाँ, कंफ्यूजन इज द राइट आंसर। अग्रीमेंट होता है अग्री होना, अरेंजमेंट कोई चीज को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज, और सेटलमेंट, सेटलमेंट करना यानी सॉल्व कर देना प्रॉब्लम को। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करेज।
करेज क्या होता है? साहस होता है, ब्रेव होता है, ठीक है। वेलर है, कावर्डाइज है, टिमिडिटी है। वेलर क्या होगा? यही होगा जो पावर है, पावरफुलनेस या बोल्डनेस, करेजियसनेस, ये हो जाएगा। यानी जिसमें करेज है, जो साहस है। वेलर क्या होता है? साहस। तो करेज क्या होता है? साहस। कावर्डाइज डर, टिमिडिटी डर, इनजेन्युइटी अनरियलिस्टिक, ठीक है। या जो इनजेन्युइनिटी होता है वो जेन्युइन नहीं होता, जेन्युइन नहीं होता है तो वो फेक हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, आंसर्स क्यों नहीं आ रहे आज? आंसर्स क्यों नहीं आ रहे? वोकैबुलरी टफ लग रही है क्या? तो राइट आंसर इसका वेलर ही होगा, राइट। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, एप्लम। एप्लम क्या होता है? सैंक्टिटी है, कैमरेडरी है, हॉस्टिलिटी है, सेल्फ एश्योरेंस है। सैंक्टिटी आता है आपको? हाँ, एप्लम क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंट को बोला जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एप्लम है यानी आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसी को कहा जाता है, एप्लम को, राइट। अच्छा, नेट नहीं चल रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, सैंक्टिटी क्या होता है? प्योरिटी होता है ना, सैंक्टिफाई करना, प्योर करना। कैमरेडरी क्या होता है? किसी से कैंडिडनेस रखना, फ्रेंडशिप रखना। ठीक है, दोस्त बनाना। हॉस्टिलिटी, एनमाइटी, जस्ट ऑपोजिट है ये दोनों, आपस में दुश्मनी रखना, है ना। और सेल्फ अश्योरेंस इसका सिनोनिम हो गया, राइट आंसर यही होगा। कॉन्फिडेंस को बोला जाता है तो सेल्फ अश्योरेंस राइट आंसर। अगला वाला, फास्टिडियस। कौन होता है? फास्टिडियस फसी होता है, राइट। जो फसी होता है वो कैसा होता है? पिडेंटिक होता है। ये लोग कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं, कुछ ज्यादा ही, राइट। ओवर केयरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा, जो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, राइट। एवरीबडी इज केयरफुल बट दे आर एक्स्ट्रा। फास्ट है? नहीं। हार्ड वर्किंग है? नहीं। केयरलेस एंटोनिम हो जाएगा। अच्छा, बचता नहीं है अभी कुछ यहाँ पर। आप कहाँ जाएंगे अब? क्योंकि लिखा नहीं है इसलिए, हाँ, इसलिए केयरफुल होगा, राइट आंसर। इसीलिए केयरफुल होगा। कौन सा वर्ड नहीं मिला? फ्लॉ। फ्लॉ क्या होता है? मिस्टेक, डिफेक्ट, कमी। ठीक है, मिस्टेक है, गलती है, फ्लॉ है। मिस्टेक हो गया, डिफेक्ट हो गया। फ्लॉलेस, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो सकता। इनकरेक्ट, जो गलत है। डिस्प्ले, शो करना, है ना, प्रेजेंट करना उसको बोला जाता है। ठीक है, फ्लॉ है, कमी है, डिफेक्ट है, राइट आंसर। देखो वो जो वर्ड है ना हमारा पिछला वाला, वो हमने लिखा है इसीलिए केयरफुल, क्योंकि फास्टिडियस का कोई प्रॉपर वहां पर सिनोनिम नहीं था। ठीक है, ड्विंडल, ये सिनोनिम, ये सब स्टेनो के ही वर्ड्स है और ये सब आपको वहां मिलेंगे, चेक कर लो आराम से, सब मिलेंगे, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा मुझे अभी तक। ड्विंडल क्या होता है बेटा? धीरे 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 करके खत्म करना, है ना। इसको क्या बोलते हैं? धीरे 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 करके खत्म कर दिया। ड्विंडल है, वेन है, बार बार बताती हूँ मैं आपको ये वर्ड, यानी धीरे धीरे करके खत्म करना। एक्सपैंड, इंक्रीज होता है, बढ़ाना। अप्रूव, परमिट होता है, यस करना, सैंक्शन करना, उसको बोला जाता है। निग्लेक्ट कर दिया अगर आपने, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, नहीं मान रहे आप उसकी बात। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा। ड्विंडल करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, वेन करना, धीरे धीरे करके डिप्लीट करना, खत्म करना, डिमिनिश करना, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा है फेसाइल। फेसाइल क्या होता है? फेसाइल होता है सिंपल, जैसे अभी वो वर्ड था ना फास्टिडियस, यानी ओवर केयरफुल, उसी तरीके से फेसाइल है। ठीक है, इसी तरीके से फेसाइल है। फेसाइल का मतलब क्या हो गया? सिंपल या फिर ओवर सिंपल कहा जाता है, तो कुछ ज्यादा ही सिंपल कर दिया गया है, उसको बोलेंगे। स्प्यूरियस क्या होता है? स्प्यूरियस होता है फेक या फिक्टिशियस।
फेक है, फिक्टिशियस है, उसको बोला जाता है कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स, इज डिफिकल्ट। ठीक है। अनइक्विवोकल है, इक्विवोकल क्या होता है? क्लियर। सॉरी, इक्विवोकल क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। हाँ, कंफ्यूजन तो इक्विवोकल है। एक होता है इक्विवेलेंट, इक्वल को बोला जाता है, और एक है इक्विवोकल, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना। अब अनइक्विवोकल है, इट मींस कि ये कैसा है? क्लियर है, राइट। तो हमारा राइट आंसर ओवर सिंप्लीफाइड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ जी, लाइक जब कर दीजिएगा जब आपको अच्छा लगे। अगला वाला वर्ड है रेंडिसबस। रेंडिसबस क्या होता है? मीटिंग, मतलब क्लैंडस्टाइन रेंडिसबस जनरली होता है जो बिना बताए, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट, ये क्या चल रहा है? शिफ्ट 3, तो फर्स्ट हो गया होगा ना? वेट अ मिनट, लेट मी चेक। दिस इज फर्स्ट शिफ्ट ओनली, है ना? फर्स्ट किया, सेकंड किया, देन हम लोग थर्ड पे आए। ओके, ये फर्स्ट थी ना, ये देखो फर्स्ट है, फर्स्ट है, फर्स्ट है, ये सारा फर्स्ट है, फिर ये सेकंड, 5 है फर्स्ट में, फिर ये सेकंड है नेक्स्ट, ठीक है। तो और अब हम लोग आ गए थर्ड पे। हाँ, हम बात करते हैं रेंडिसबस की। रेंडिसबस क्या होता है? रेंडिसबस होता है सीक्रेट मीटिंग, जिसके बारे में कोई प्लान नहीं हो किसी को बताने का। कहाँ गया? हियर इट इज। तो सॉरी, बिब्लियोफिल आ गया फिर से। प्री अरेंज्ड मीटिंग, रेफ्यूजल टू मीट, सडन मीटिंग, अवॉइड मीटिंग। अवॉइड नहीं, सडन भी नहीं, क्योंकि सीक्रेट मीटिंग है। मैंने बोला सीक्रेट होती है कई बार, तो सीक्रेट है, पहले से ही अरेंज कर रखी है, तभी तो पता चलेगा मीटिंग है। सो ये राइट आंसर है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? फिर से लिख दो, शायद आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया है। एक मिनट, मेरे यहां से ये मिट भी गया है स्क्रीन। आप लगा दो, क्वेश्चन लगा दो, देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्री अरेंज्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल का सिनोनिम पूछा है। अब बिब्लियो इज बुक और फिल इज लव, तो वन हु लव्स बुक उसी को कहा जाता है। बबली कौन होता है? जो बबली होता है वो कैसा होता है? एक्साइटेड, है ना। जो बबली होता है वो एक्साइटेड होता है, और एक्साइटेड के अलावा भी वाइब्रेंट, हम इसको ज़्यादा कहेंगे। बबली कौन होता है? जो चीयरफुल रहे, क्या बोलेंगे उसको? चंचल, है ना। हाँ, चंचल इज द राइट वर्ड। वाइब्रेंट है, एक्साइटेड है, एनर्जेटिक है, फुल ऑफ बीन्स है, हैपनिंग है, जिसके आने से 4 चांद लग जाए, मजाकिया है, उसको कहा जाता है बबली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुक लवर ही होगा। नॉन रीडर बिल्कुल नहीं, इलिटरेट बिल्कुल। आई थिंक, डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये सब प्रीवियस ईयर है, लिखा हुआ होता है बेटा सब में, ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। 17 शिफ्ट 3 चल रहा है ना, तो 17 शिफ्ट 3 है यहाँ पर। अब शायद 18 स्टार्ट हो जाएगा, ये रहा 18, है ना। अबेंडन, अबेंडन अगर हम कर देते हैं तो हम किसी को लीव कर देते हैं, हम उसको फॉरसेक कर देते हैं, किसी को छोड़ देना। अभी अभी हुआ था 17-18 नवंबर को, 10 दिन पहले ये एग्जाम था, और 10 दिन पहले मैं स्टेनो की तैयारी करवा रही थी, और आज 10 दिन बाद सीजीएल के लिए मैं ये पेपर करवा रही हूँ आप लोगों को। बिड बेड बेड, बिड बेड बिडन, ठीक है, बिड बेड बिडन। चलिए, कंस्ट्रक्ट करना, मेक करना, बनाना होता है। चेरिश करना, किसी चीज को अपने साथ हमेशा के लिए रखना, मेंटेन करना होता है, कीप करना होता है, लव करना होता है। रेलिंक्विश हो जाएगा इसका आंसर, है ना। टॉलरेशन क्या होता है? एंड्योरेंस को बोला जाता है, सहन करना। तो अबेंडन करना, रेलिंक्विश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैग्नानिमस। मैग्नानिमस क्या होता है? शिमारिकल, विंडिक्टिव, शेरोबिक और शिवालरस, ठीक है। अब मैग्नानिमस अगर है हमारा वर्ड, तो मैग्नानिमस क्या होता है? काइंड, है ना। कोई बोल रहे हैं जल्दी चलो, बस वर्ड मीनिंग तो बता दूं।
या नहीं? ठीक है, अब शिमेरिकल क्या होता है? शिमेरिकल होता है कोई बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, फैंटास्टिक चीज है ना, उसको बोला जाता है। जैसे कैरिज्मेटिक होता है उसी का सिनोनिम है ये। फैंटास्टिक है, फैब्यूलस है, फैंटाबुलस है, बहुत अच्छा है, उसको बोला जाता है। ठीक है, आगे देखो, शिवैलरस। शिवैलरस कौन होता है? बहुत ही डाउन होता है, जो मतलब हेल्पफुल होता है। शिवैलरस काइंड भी हो सकता है, और मैग्नानिमस भी काइंड होता है ना, काइंड होता है, तो ये सिनोनिम हो जाएगा। शरीबिक है और विंडिक्टिव है। विंडिक्टिव कौन होता है? जो रिवेंजफुल हो, जो बदला लेने वाला हो। ठीक है, रिवेंजफुल होता है, बदला लेने वाला होता है। नहीं, बिट बिटन ठीक है, ठीक नहीं लिखा होगा आपने, एक बार चेक कर लेना। राइट, अभी शरीबिक बच गया। शरीबिक कौन होता है? जो क्यूट हो, स्वीट हो, हेल्पफुल सा हो, है ना, जेंटल हो, उसको बोला जाता है। राइट, उसको बोला जाता है। थोड़ा सा अलग वर्ड है, शिवैलरस राइट होगा। अगला वाला वर्ड है अटमोस्ट। अटमोस्ट मतलब क्या हो? जितना हो सके उतना, तो गुड है, लीस्ट है, मिनिमल है। लीस्ट और मिनिमल दोनों सिनोनिम होंगे कम से कम, है ना, और ये है ग्रेटेस्ट, यानी अटमोस्ट पॉसिबल, ज्यादा के लिए होता है। राइट, अगला वाला सॉलिसिट। वी सॉलिसिट योर बिनाइन प्रेजेंट, ऐसा कार्ड में लिखा जाता है। वी सॉलिसिट योर बिनाइन प्रेजेंट, हम आपके बिनाइन प्रेजेंट चाहते हैं। सॉलिसिट करना क्या होता है? कॉम्प्लिकेट करना, यानी किसी चीज को टफन करना, टफ बनाना। ठीक है, रिक्वेस्ट करना, बेग करना, अपील करना, ये होता है। इसी में एक वर्ड आजकल जो आता है वो आता है इम्प्लोर करना, तो इम्प्लोर इसका सिनोनिम होता है, यही होगा इसका। डिग्रेड करना, डाउनग्रेड करना, विलीफाई करना अलग वर्ड है। राइट, और प्रिटेंड करना यानी क्या होता है? जो नहीं है वो बनने की कोशिश करना। हाइपोक्राइट जो होता है वो होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रिक्वेस्ट होगा। अगला वाला क्वेश्चन, ईल्ड। ईल्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है ईल्डिंग। जो ईल्डिंग है वो कैसा है? सबमिसिव है, एडजेक्टिव है ये। ठीक है, जो सबमिसिव होता है, जो हार मान लेता है तुरंत से, उसको बोला जाता है। राइट, और यहाँ पर वर्ड है हमारा यील्ड एज अ वर्ब होगा, क्योंकि ब्रिंग करना, लाना, है ना, बिल्ड करना, बनाना, डिफाई करना, डिनाई का सिनोनिम होता है। तो यहाँ पर होगा प्रोड्यूस। यील्ड इज प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्टिव बोला जाता है उसको, इसलिए। नेक्स्ट वन, साइकोफेंट। साइकोफेंट कौन होता है? दो तीन मीनिंग होते हैं साइकोफेंट के। यहाँ देखो, एक साइको लिखा है, एक किलर लिखा है, एक मैमोथ लिखा है, और एक फ्लैटरर लिखा है। क्या आप में से किसी ने ये वर्ड सुना है? हमने बहुत पहले करा था, कहीं पे आप लोगों के लिखा होगा, जरूर से देखिएगा अगर पुराने वर्ड्स आप लोग करते हैं तो। लिक स्पिटल। लिक स्पिटल एक वर्ड होता है, लिक स्पिटल। कई लोग होते हैं ना, चापलूसी करते हैं, फ्लैटरिंग होते हैं, फ्लैटर होते हैं जो फ्लैटरी करते हैं, तो फ्लैटरी को कहा जाता है। साइकोफेंट कौन होते हैं? जो फ्लैटर करते हैं, जो फ्लैटर करते हैं उन्हीं को कहा जाता है। वैसे साइकोफेंट क्या होता है? जो घसक जाते हैं आपके, एक्चुअली क्या होता है, क्रीपर्स होते हैं जो घसक घसक के चलते हैं, और कोई आपके साथ घसीटे जा रहे हैं, जबरदस्ती चिपके जा रहे हैं, आपकी फ्लैटरी कहा जा रहे हैं, है ना, उसी को लेग स्पिटल कहा जाता है ना, तलवे चाटने वाला, हिंदी में कहते हैं इसको, तलवे चाटने वाला चापलूस, लिक स्पिटल। चापलूस, ठीक है, इसलिए फ्लैटरर यही होता है। साइको, किलर, मैमोथ नहीं होगा। मैमोथ का सिनोनिम बताइए, बहुत सारे अभी अभी हमने किए थे, मैमोथ के एक दो वर्ड बता दो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज करना क्या होता है? फॉर्म करना, क्रिएट करना, है ना, सेलिब्रेट करना, मनाना किसी चीज को, कोऑर्डिनेट करना, है ना, और विटनेस करना, तो किसी चीज के विटनेस अगर आप बन जाते हो उसको बोला जाता है। हाँ, बूट लेकर उसी का सिनोनिम है। राइट, लेग स्पिटल का बूट लेकर, इसी में लिख देते हैं, बूट लेकर इसी को बोला जाता है। ठीक है, बूट लेकर है, लेग स्पिटल है, और चापलूस है, फ्लैटरर है, साइकोफेंट है। हाँ, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, मैनेज करना, अरेंज करना चीजों को, उसी को बोला जाता है। मैमोथ ह्यूज, बिग, लार्ज होता है। हाँ, राइट। नेक्स्ट वन, थोड़ा जल्दी चल रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, और अब बिल्कुल हम लोग प्रैक्टिस पे आ गए, तो आप बहुत सारे वर्ड्स अभी बता नहीं रही हूँ मैं। राइट,
हाँ, नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? सीजर है। सीजर क्या होता है? सीज सुना है आप लोगों ने? अगर हम सीज कर लेते हैं या कोई भी सीज कर लेता है तो वो क्या कर लेता है? यूसर्प कर लेता है ना। डेमो करना, शो करना, गवर्न करना, किसी को कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन या मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं इसको। डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रेजेंटेशन है, मैनिफेस्टेशन है, शो है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिनोनिम। अब सीजर करना, सीज करना, ये सब से ही बना हुआ है। तो सीज करने को क्या बोला जाता है? अपने कब्जे में कर लेना, कैप्टिवेट, कैप्चर करके रख लेना, पकड़ के रख लेना, उसी को बोले जाएंगे। राइट, नेक्स्ट वर्ड हमारा है इम्ब्यू। इम्ब्यू का सिनोनिम क्या होता है? हैबिचुएटेड, टेंज्ड, फिल्ड या स्प्रिंकल्ड। बताइए, एम्ब्यूड लिखा हुआ है। जब लाइक नहीं किया हो तो प्लीज लाइक कर देना। स्टील यानी चोरी है, पिल्फर है, बताया नहीं मैंने आपको, वर्ड पिल्फर ही होगा राइट आंसर। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे। इम्ब्यूड क्या होता है बेटा? फिल्ड विद। इम्ब्यू करना, फिल्ड कर देना किसी चीज को, यहाँ पे लिखा हुआ है। स्प्रिंकल करना क्या होता है? ऊपर से गार्निश करना, स्प्रिंकल करना, चित्राना होता है। टिंज है और हैबिचुएटेड है, अकस्टम्ड को ही बोला जाता है। ठीक है, हैबिचुएटेड है, यूज्ड टू है, अकस्टम्ड है। नेक्स्ट वर्ड केपेबल। केपेबल कौन होता है? जो डिजर्विंग है, सूटेबल है, विलिंग है, रिलायबल है, सीजनड है। सीजनड कौन होता है? हु इज सीजनड? जो सीजनल काम करता है। सीजनड कौन होता है? जो सीजनल काम करता है या एक्सपर्ट हो जाता है अपने काम में। ठीक है, कैपेबल होता है जो डिजर्विंग हो, जो वर्थ हो, लायक हो, है ना। तो वर्थ है, लायक है, तुम लायक हो मेरे, यानी तुम मेरे सूटेबल हो, और नहीं हो, ये कौन होता है? इच्छुक। विलिंग है, इच्छुक है, सबमिसिव है, यील्डिंग है, अभी आ चुका ये वर्ड। रिलायबल है यानी जो ट्रस्टवर्दी है, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और सीजन कौन होते हैं? जो सीजन चला चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो केपेबल है, सुटेबल है, फिट है, फिट है, अप्रोप्रिएट है, केपेबल है। राइट, नेक्स्ट क्रूड। क्रूड ऑयल होता है यानी कि समथिंग, वो हीरा जिसको तराशना बाकी। बार बार यही बताती हूँ मैं, अनरिफाइंड बोला जाता है जिसको, अनपॉलिश्ड बोला जाता है। राइट, अनरिफाइंड, अनपॉलिश्ड। डैम्प है, अनरिफाइंड है, नेचुरल है, प्रोसेस्ड। प्रोसेस जो रिफाइंड होता है उसका सिनोनिम होता है। तो प्रोसेस्ड है, रिफाइंड है, जिसमें प्रोसेसिंग करी जा चुकी है, जस्ट ऑपोजिट है। नेचुरल नहीं, अनरिफाइंड। ये रहा राइट वर्ड, अनपॉलिश्ड है, अनरिफाइंड है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एग्जैजरेशन। एग्जैजरेट करना क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के बात करना, हाइपरबोली। ठीक है, मैक्सिमाइज करना। राइट, फोर्टिफिकेशन, सेव करना, फोर्टिफाई करना, सेफ, प्रोटेक्शन, सेफ्टी लिख सकते हैं ना, नाउन लिखा हुआ है, सेफ्टी, प्रोटेक्शन। एडिशन, ऐड करना। सेग्रीगेशन क्या होता है? डाइवर्सिफाई करना या कैटेगराइज करना, डिवीजन बोल सकते हैं, कैटेगराइज करना। एग्जैजरेशन, एम्प्लीफाई करना होगा ना। एम्प्लीफिकेशन करना मतलब क्या होता है? ऐड करना, बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, बढ़ा चढ़ा के, है ना, खूब ज़्यादा मैग्नीमाइज कर देना। एम्प्लीफिकेशन उसी में आएगा। एम्प्लीफायर क्या काम करता है? क्या करता है? बढ़ाता है, तो एम्प्लीफाई करना उसी में आएगा। एडिशन जोड़ना होता है, प्लस करना होता है, तो एडिशन नहीं आएगा। राइट, डिस्टेंट होगा अगर आएगा तो। नेक्स्ट हमारा वर्ड कन्फेस करना। कन्फेस करना क्या होता है? अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। व्हील, कवर। डिसिमुलेट करना, सिमुलेट करना और डिसिमुलेट। एनकरेज और डिस्करेज करना। एक्नॉलेज, एक्सेप्ट करना, डिनाई करना, डिफाई करना, नहीं मानना। ठीक है, इसी को बोलते हैं मना कर देना। जो भी सामने वाला बोल रहा है उसको आप नहीं मान रहे हो, रिफ्यूट कर रहे हो, मना कर रहे हो, तो ये अपोजिट हो जाएगा। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब जगह शादियां हैं इन दिनों, पर हम सारी शादियों में जाना कैंसिल कर चुके हैं। इस मंथ की कोई शादी में मैं नहीं जा रही हूँ,
क्योंकि आप लोगों के एग्जाम है, आप लोग भी ना करें ऐसा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम है, आप ही को एग्जाम देना है। हाँ, ऐड करना है, नहीं होगा, हाँ एग्जैक्टली नहीं होगा। हाँ, ओमिट करना, ओमिट करते तो हम लोग क्या कर देते, रिमूव कर देते, ओमिट कर देते तो रिमूव कर देते है ना। ओमिट करना, रिमूव करना होता है हटाना। अक्रूवल है, अक्रूवल क्या होता है, अक्रू से बना हुआ है, अक्रू वर्ड होता है वर्ब, अक्रू करना, गैदर करना है ना, मस्टर करना, कन्वीन करना, इकट्ठा करना, स्टॉक करना, पाइल करना, उसको कहा जाता है, ठीक है। उसी से इकट्ठा, मेंटेन, स्किपर, डिलीशन। ओमिट करना, रिमूव करना, डिलीट करके हटा देना वर्ड को, डिलीशन इज द राइट आंसर। अगला वाला, गुलिबल। गुलिबल कौन होता है, जिसको कोई भी आराम से बेवकूफ बना सके, है ना, जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं है इसलिए उसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। Who can be cheated easily? जिसको बहुत आराम से चीट किया जा सके, ड्रेरी, डल, बोरिंग को बोला जाता है। कैंडिड, ऑनेस्ट को बोला जाता है। नोजी कौन होता है, पोकर, जो इंटरवीन करता है, हर बात में इंटरवीन करना। पोक करते हैं ना कई लोग, डिस्टर्ब करना, बाधा डालना आपके काम में, इंटरवीन करने वाले, उसको बोला जाता है, ठीक है। हाँ, अब नेव कौन होता है, सीधा साधा गुलेबल होता है, जो किसी की भी बात पे भरोसा करके उसको बेवकूफ बना दो, बेवकूफ होता है। तो नेव कैसा होता है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो कैसा है, इनएक्सपीरियंस्ड है ना। नेव कौन होता है, अभी नया नया नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस्ड होता है, टायरो होता है, अप्रेंटाइज होता है, डबलर, रुकी, ये होता है ना, न्यूफाइट होता है, तो उसको ज़्यादा पता नहीं होता, ये इनएक्सपीरियंस होता है। तो इसको बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है, क्योंकि इसको तो कुछ पता नहीं, बोल दो इसको, बना दो बेवकूफ़, गुलिबल, इसलिए ये इसका होगा। डिस्टेंट सिनोनिम है, पर क्योंकि है नहीं यहाँ पे वर्ड, इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, डेलीगेट। डेलीगेट करना क्या होता है, किसी को कोई काम सौंपना। अगर ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब क्या होता है, किसी को अपॉइंट करना, राइट, किसी को कोई काम असाइन करना, अरे अपॉइंट नहीं, असाइन है ना, असाइन करना, काम सौंपना होता है। और अगर ये नाउन भी हो सकता है, डेलीगेट्स होते हैं ना, फॉरेन डेलीगेट तो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राइट आंसर। एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल देने वाला, सर्विसमैन, इलेक्ट, चुनना होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। असाइन होता है, किसी को कोई काम सौंपना, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव इज द राइट आंसर। हाँ जी, नादान बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्जर्व। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं किसी को तो हम उसको क्या करते हैं, नोटिस करते हैं, है ना, हम उस पर ध्यान देते हैं पूरा तरीके से। इग्नोर तो एंटोनिम हो गया। डिजर्व, डिजर्व जो होता है वो वर्दी होता है ना, लायक होता है, डिजर्विंग। क्लैरिफाई करना यानी चीज़ों को ठीक से बताना, क्लियर करके बताना। तो वॉच, आराम से करने वाला है ये, राइट। किसको बोलते हैं, नेक्स्ट वन, मिसलेनियस। एक सेकेंड, शू लेसेस मेरे खुल गए हैं, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दो मिसलेनियस का, मैं 1 मिनट में आती हूँ। सो हियर वी गो। ऑब्जर्व, अवलोकन करना, इंस्पेक्शन करना। हाँ, तो इंस्पेक्ट आ सकता है, बिल्कुल सही। मिसलेनियस क्या होता है, मिक्स्ड, बिल्कुल। वेरियस है, मेनी, डिफरेंट। विविड, ठीक है। वर्चुअस कौन होता है, जो वर्चुअस होता है वो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाला पर्सन होता है, राइट। हाँ, अब यहाँ पर कंटेम्प्रेरी है, कंटेम्प्रेरी एक साथ काम करने वाले एट द सेम टाइम। अब इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है जो, पर मिसलेनियस क्या होगा, वेरियस, ठीक है। हाँ, और वर्चुअस कौन होता है, मॉरलिस्टिक या फिर माइस्ट्रो, अपने काम में एकदम एक्सपर्ट है, वर्चुअस बन गया है क्वालिटी से, ठीक है। हाँ, समकालीन इज द राइट आंसर।
मिसलेनियस नहीं, बहुत सारी मिसलेनियन एरर्स आ जाती है ना, बहुत सारी मिलेगी आपको, अलग अलग टॉपिक्स पे मिल जाएंगी। तो मिसलेनियस मिक्स्ड भी होता है वैसे, पर यहाँ पर मिक्स्ड नहीं लिखा गया, बहुत सारे के सेंस में लिखा गया। एक मिक्स और एक वेरियस, दो मीनिंग होता है इसके, तो वेरियस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन, सन ड्राई, सन ड्राई बोल सकते हैं, सन ड्राई बोलते हैं। क्लैरवॉयंट है, बताइए क्लैरवॉयंट क्या होगा? आंसर तो बहुत आराम से आ जाएगा वैसे, पर फिर भी आप आंसर दो। क्लैरवॉयंट है, वॉयंट कौन होता है, मेलीवॉलेंट कौन होता है, हाइडियस कौन होता है, सब आना चाहिए आपको। वॉयंट होता है, एक होता है फ्लैम्बॉयंट शोई, और एक होता है वॉयंट, क्लैमरस, नॉइजी, इसको बोला जाता है। और मेलीवॉलेंट कौन होता है? जो डिसडेनफुल हो, जो स्पाइटफुल हो, जो मन में इल विल रख के काम करता है ना, मेलीवॉलेंट होता है। हाइडियस और प्रॉफिटिक है, क्या आंसर होगा? जादू टोना वाला। एक्चुअली क्लैरवॉयंट क्या होता है? सूदसेयर। सूदसेयर कौन होता है? जो फॉर्च्यून टेलर होता है। और फॉर्च्यून टेलर कौन होता है? जो प्रोफेटिक होता है, जो प्रोफेसी करता है, जो बता देता है। ठीक है, हाँ, उसको बोला जाता है, उसी को बोला जाता है, उसी को बोला जाता है। हाइडियस क्या होता है बताइए? चलो ये छोड़ दिया मैंने, अभी हाइडियस बताओ। किए हुए वर्ड्स है सारे। कंपंक्शन, कंपंक्शन, कंपल्शन, रिमॉर्स, प्रेशर, प्लेजर। अगर आपके ऊपर प्रेशर है तो आप बहुत ज्यादा क्या है? ऑप्रेस्ड है, राइट? हाँ, भविष्यवाणी करने वाला, मेन वर्ड भूल गए हैं। क्रिस्टल ग्लेजर, प्रोग्नोसिस, हैरल्ड। हैरल्ड मैसेंजर होता है वैसे, है ना? बॉइल्ड वाटर ही होता है मेरे पास हमेशा, ये बॉइल्ड ही होता है। प्रॉफिट जो होता है, जो रिलीजियस प्रीचिंग करता है, जो प्रवचन देता है, उसको भी बोला जाता है। ठीक है, और वही लोग भविष्य भी बताते हैं। कंपंक्शन क्या होता है? कंपंक्शन होता है रिपेंट, रिपेंटेंस। उसके फेस पे कोई रिपेंटेंस नहीं है, कोई कंपंक्शन नहीं है आफ्टर किलिंग अ टाइगर। हंटर के फेस पे कोई रिपेंटेंस नहीं है किलिंग टाइगर करने के बाद। तो रिमॉर्स, नो प्रेशर, नो प्लेजर, नो कंपल्शन। नेक्स्ट वन, अगला वाला, नेक्स्ट वन, निम्बल। निम्बल कौन होता है? जो एजाइल होता है। स्लगिश कौन होता है? लेजी। माइल्ड क्या होता है? एवरेज, ज्यादा ना कम, है ना? बहुत ही सिंपल सा। और ऑब्सक्योर क्या होता है? जो अननोन हो, जो इग्नोरेंट हो, जिसको कोई नहीं जानता हो। और निम्बल होता है जो एजाइल है, क्विक है, फास्ट है, प्रॉम्प्ट है। रोज बताती हूँ मैं ये वाले वर्ड्स, और एग्जाम में सीधे सीधे आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, अगला वाला, आई स्टिल चेरिश दोज लिटिल प्रैंक्स एंड नॉटी। नॉटी क्या होता है? इम्पिश, सिंफुल, नेस्टी, ट्रेसेबल। बताइए नॉटी क्या होता है? नॉटी ट्रिक्स, शैतानी वाला नॉटी बोला जाता है उसको। लेथार्जिक, लेगर्ड, स्लगिश, लैंग्वेज, इनर्ट, लैगवर्ड, डोमिनेंसी, इंडोलेंस, ये सब। लेकिन अब मैं इतने वर्ड्स नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है, राइट? चलिए, अगला वर्ड है हमारा, आई स्टिल चेरिश दोज लिटिल प्रैंक्स एंड नॉटी ट्रिक्स। नेस्टी, घटिया, जिसको भद्दा बोला जाता है, बहुत ही घेस्टी सा, नेस्टी सा, उसको बोला जाता है। ट्रैक्टेबल, जो ट्रैक करा जाए। सिंफुल। और इम्पिश क्या होता है? क्या होता है इम्पिश? यही होगा, इम्पिश होगा, बताइए। नटखट। तो मिस्चीवस बोल सकते थे। अब मिस्चीवस का आपको सिनोनिम यहां पर बताना है। इम्प याद है आपको? छोटे बोला जाता है, छोटे लोगों को।
देखो या अगर याद नहीं होगा तो मैं आपको बताती हूँ, इम्पिश किसको बोला था, इम्प होते हैं और कुछ निम्फ होते हैं, कुछ वो क्या बोलते हैं उनको, छोटे छोटे जो डाफ्स होते हैं, तो डाफिश भी बोला जाता है इसी को। एक तो ये हो गया इम्पिश डाफिश, ठीक है, जिनकी हाइट छोटी होती है, जो नॉटी हरकतें करते हैं, है ना, जैसे ये होते हैं हिंदी में मुझे वो, जैसे फेरी टेल में छोटे छोटे इम्प होते हैं, गॉड के भेजे हुए होते हैं, उनको बोला जाता है, राइट। हाँ, जो मिसक्रिएंट करते हैं, फुल ऑफ मिसचिफ होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है, राइट राइट राइट। अरे इम्पिश ही होगा, डाफिश है, नॉटी है, मिसक्रिएंट्स है, मिसक्रिएंट्स है या मिसचीवस है, ठीक है। नेक्स्ट लूसिड। लूसिड क्या होता है, समथिंग विच इज इम्प्लिसिट, पॉइग्नेंट, एग्जीक्यूटिव या कॉम्प्रिहेंसिबल। एक होता है एक्सप्लिसिट यानी कि क्लियर, जिसको समझना आसान है, ठीक है, और ये होता है अनक्लियर, ऑपोजिट, ठीक है। पॉइग्नेंट क्या होता है, जो सैड हो उसी को पॉइग्नेंट बोला जाता है, सैड, तो ये नहीं होगा, हाँ सैड नहीं होगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव होगा, एक्सक्यूसिव क्या होता है, ब्यूटीफुल को भी बोला जाता है, ये सैड होता है, पॉइग्नेंट दुख से भरा हुआ नहीं होगा, कॉम्प्रिहेंसिव राइट आंसर। अगला वाला, ओ यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन हुए हैं देखो, 42। ये हमारे 6 शिफ्ट्स हुए थे, 6 शिफ्ट्स, कहीं पे 5 कहीं पे 6 ऐसे आए हैं इस बार ना, पहले फिक्स होता था 5, इस बार फिक्स नहीं है। एंटोनिम्स बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पे 8 भी आए, तो एंटोनिम्स ज़्यादा आए पर ये इतने ही है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे एंटोनिम्स कर रहे हैं फटाफट से। एंटोनिम्स क्वेश्चन नंबर ये रहा फर्स्ट, परसीव। परसीव करना क्या होता है, अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड अगर हम करते तो हम रियलाइज करते हैं, ये नोटिस होता है ना। परसीव करना समझ जाना, फील करना समझ जाना, अंडरस्टैंड करना समझ जाना, ओ आई फील योर प्रॉब्लम, नेग्लेक्ट मुझे नहीं पता, छोड़ो इसको, राइट, इसको बोला जाता है। वेरी गुड छाया सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है, एरर का क्वेश्चन फिर से लिख दीजिए। वर्क हैज डन हो ही नहीं सकता ना, वर्क ने खुद तो काम किया नहीं होगा, वर्क हमारा कैसा सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट, तो वर्क हैज बीन डन, काम किया जा चुका है, किसी और ने किया है, इसलिए ओके, वर्क हैज बीन डन इज द राइट आंसर। चलिए, क्या डबल ए क्या बोल रहे हैं, AAO मिला है 2019 में, RMGB मिथ्री आपका नाम है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहली बात, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, आपने यहाँ से पढ़ाई किया था और आपको हेल्प मिला। कैन यू सेंड द सेम मैसेज टू आवर टीम, यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो क्या प्लीज़, इफ़ यू कैन डू इट, तो इट विल बी हेल्पफुल टू आवर टीम एज वेल। प्लीज़ आप मैसेज करिएगा टीम को, अभी मैसेज कर दे, टेक्स्ट कर दे या व्हाट्सएप कर दे, बेटर होगा, ठीक है। चलिए आइए अब इसी के साथ चलते हैं आगे, एंटोनिम्स की शुरुआत करते हैं। रेबल हमारा वर्ड है पहला, रेबल यानी क्या होता है, शोर, क्लैमर, ठीक है। नॉइज यहाँ पर है, हैवोक यहाँ पर है, पीस इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, रेबल। द पुअर हमेशा प्लूरल ही होता है, द पुअर आर, क्योंकि पुअर एडजेक्टिव है और द लगा के उसको नाउन बना दिया जाता है, और द पुअर का मतलब हम सारे गरीबों की बात करें, कभी भी इज नहीं आएगा इसके साथ। हाँ, रेनिगेट करना क्या होता है, छोड़ छाड़ के भाग जाना, फॉलोअर, क्रिमिनल, लीडर या फ्यूजिटिव। तो फ्यूजिटिव कौन होता है, जो भाग जाता है, और फॉलो जो छोड़ देता है, और फॉलो करने वाला जो हमेशा साथ देता है, तो अपोजिट होगा ये, ठीक है। सिचुएटेड इन भी हो सकता है और सिचुएटेड एट, डिपेंड करता है आगे क्या बोल रहे हो। डैजलिंग, डैजलिंग क्या होता है, जो शाइनिंग हो, चमकदार, है ना, डैजलिंग इसी को बोला जाता है। शाइनी आ गया, प्रिस्टीन है, जिंजरली। लैकलस्टर क्या होता है, डल, डल होता है, हाँ, एब्सकॉन्ड उसी को बोला जाता है। और प्रिस्टीन कौन होता है, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है आर्ट एंड उसमें, क्राफ्ट में, ठीक है। लैकलस्टर इज द राइट आंसर। एडिपोस, एडिपोस है, आपको इसका एंटोनिम बताना है। ग्लटिनस है, टिश्यू है, फैट है, स्ट्रिंगी है।
स्ट्रिंगी यानी रस्सी की तरह एकदम, स्ट्रिंग यानी रस्सी होता है बेटा, और स्ट्रिंगी यानी रस्सी की तरह पतला, ठीक है। गोंकी सी को बोला जाता है। जिंजरली इज फैट, ठीक है। तो ग्लैटिनस है और फैट है, ये दोनों तो ये हो गए, और ये इसका एंटोनिम हो गया, और टिश्यू अलग वर्ड है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन बनने के लिए। रिलक्टेंट, विलिंग या अनविलिंग, एडिपोस टिश्यू होता है साइंस में, ओके। तो एडिपोस फैट को ही बोला जाता है, एक्स्ट्रा जो फैट होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। अब रिलक्टेंट है, जो विलिंग होता है उसी को रिलक्टेंट बोलते हैं, इज इट? तो हेजिटेंट होगा। या रिलक्टेंट क्या होता है? इम्पेशेंट होता है, ईगर होता है, क्या होता है? अनविलिंग दिया नहीं है ना आपको, एंटोनिम बताना है। सोच समझ के बताइए, विलिंग होता है या अनविलिंग होता है, बताओ। देखो बेटा, यहां पर ईगर है, ईगर कौन होता है? इंक्यूजिटिव। और इंक्यूजिटिव कौन होता है? जो इच्छुक हो, है ना, जिसको खुद से इच्छा हो, जो क्यूरियस हो, कुछ जानने की जिसको इच्छा हो, ठीक है। और यहाँ पर है रिलक्टेंट, हेजिटेंट है, इम्पेशेंट है, अनोइड है। क्या होगा? रिलक्टेंट क्या होता है? अरे टिश्यू इसका सिनोनिम हुआ ना, अगर टिश्यू इसका मीनिंग है तो टिश्यू सिनोनिम हो गया, ठीक है, समझो इसको। एडिपोस है, ग्लैटिनस है, फैट है। मैं बोल रही हूँ एडिपोस थोड़ा सा फैट होता है, आपको इससे लग रहा है टिश्यू होता है, ठीक है। अगर फैट होता है, टिश्यू होता है, ग्लैटिनस होता है, तो आगे सब सिनोनिम ही हुआ है ना। हमें एंटोनिम बताना है, जो पतला सा होगा वो एंटोनिम होगा, ठीक है, समझे? ओके, स्क्रीन जा रही है, एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए आप टाइप कर दीजिए, मैं चेक कर लूंगी। ओके, हाँ, अब देखो, अब ये तो हो गया हमारा, नेक्स्ट वन पे थे हम, रिलक्टेंट। अब रिलक्टेंट कौन होता है? अनिच्छुक होता है ना, अनिच्छुक होता है। रिलक्टेंट होता है अनविलिंग, अनयील्डिंग होता है, राइट, जो बिल्कुल बात मानने की इच्छा नहीं रखता हो, ठीक है। हेजिटेंट तो ये होता है वेवरिंग, फ्लक्चुएटिंग, है ना, विसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग, ठीक है, इसी को बोला जाता है। हाँ, अब यहाँ पर इम्पेशेंट है। इम्पेशेंट कौन है? जो नर्वस, बेचैन है। ये नहीं आएगा अपोजिट, ये आएगा। ईगर है, उत्सुक है, चाह रहा है, जो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, तो डी आएगा, उतावला के लिए बोलेंगे। राइट राइट राइट, ठीक है। नेक्स्ट है वेन। वेन क्या होता है? प्राउड, है ना, जो एरोगेंट है, र्यूड है, कॉलस है, उसी को बोला जाएगा। स्टबर्न, जिद्दी है, काइंड ऑफ यही होता है, सिनोनिम में बन जाएगा। एक्सट्रोवर्ट कौन होता है? जो आउटस्पोकन हो, बहुत बोलता हो, उसी को बोला जाता है। और सेल्फिश हो, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो यहाँ पर होगा मॉडेस्ट, क्योंकि मॉडेस्ट क्या होता है? जो विनम्र है, जो पोलाइट है, जो ग्रेशियस है, ग्रेसफुल है, इसलिए शालीन, नम्र, पोलाइट। और ये कैसे है? अहंकारी, ठीक है, अहंकारी। नहीं, मैंने ये पूछा था विलिंग होगा या अनविलिंग होगा, क्योंकि ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान तो एग्जैक्ट होना चाहिए ना। आइए नेक्स्ट है प्रोपिटस। बिनाइन है, बेनिग्नेंट है, ऑस्पिशियस है, इनऑस्पिशियस है। प्रोपिटस क्या होता है? प्रोपिटस जो आपके लिए लकी हो, जो आपके लिए फेवरेबल हो, जो आपके लिए अच्छा ऑस्पिशियस दिया हो, लकी हो,
उसको बोला जाता है। अब बिनाइन और बेनिग्नेंट समझ रहे हो? बिनाइन क्या होता है? पोलाइट पर्सन होता है, बिनाइन पर्सन है, गुड पर्सन है, राइट, जेंटल पर्सन है, क्यूट पर्सन है, हेल्पफुल पर्सन है, ग्रेशियस पर्सन है, स्वीट है, उसी को बोला जाता है बिनाइन ना, काइंड है, हेल्पफुल है। ऑस्पिशियस इसका सिनोनिम हो गया और हमें एंटोनिम करना है, इनऑस्पिशियस हो जाएगा, अशुभ। इनऑस्पिशियस क्या होगा? इनऑस्पिशियस ओमिनस होता है, अशुभ होता है ये दोनों। ठीक है, अगला वाला वर्ड हमारा एनिग्मेटिक। बताती हूँ रोज हर सेशन में एनिग्मेटिक लगभग हम करते हैं, और क्रिप्टिक किसी के साथ बताती हूँ कि एनिग्मेटिक है, नेबुलस है, क्रिप्टिक है, यानी समथिंग विच इज नॉट क्लियर, समथिंग विच इज नॉट ल्यूसिड, राइट। एम्बी वॉलेंट बोल सकते हैं इसको, है ना, या एम्बिगियस बोल सकते हैं, एनिग्मेटिक बोल सकते हैं, वैग बोल सकते हैं, सिंपल सा, अनक्लियर है, वैग है, अस्पष्ट है, एम्बिगियस, अच्छा यहाँ पे दिया गया है ये, तो कॉम्प्रिहेंसिबल, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव, नेबुलस, मुझे एकदम से तुम्हारी याद आई थी, एंड यू आर हियर। टेंजिबल क्या होता है? दैट इज पैल्पेबल, दैट इज पैल्पेबल, है ना, पैल्पेबल है, इसका मतलब क्या होगा? दैट कैन बी टच, जिसको फील किया जा सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर आंसर क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिबल, है ना। एंटोनिम करना है, योगेश आपने इसका सिनोनिम ही बता दिया, एंटोनिम करना है, तो कॉम्प्रिहेंसिबल है, क्लियर है, आराम से पढ़ने लायक, समझने वाला है ना, इसको क्या बोल सकता है? जिसको जो अंडरस्टूड है या अंडरस्टैंडेबल है, ये वर्ड होता है। गेटेबल है, एक वर्ड होता है गेट एट एबल, समझने योग्य है, डेसिफरेबल है, राइट। नेक्स्ट, विजडम, बुद्धि बोला जाता है जिसको, ठीक है, जिसको डेक्सटेरिटी बोला जाता है, कोजेंसी बोल दिया जाएगा, है ना। कोजेंट पर्सन कौन होता है? जो समझदार हो, राइट, उसी को बोला जाता है। हाँ, टेंजिबल, दैट कैन बी टच्ड, इसीलिए पाल्पेबल बोला था मैंने ना, फर्स्ट मीनिंग उसका वही होता है, टेंजिबल। अच्छा, नेक्स्ट हमारा इम्बेसिलिटी है। इम्बेसिलिटी नहीं सुना होगा, स्टुपिडिटी को बोला जाता है, ठीक है। अगर आपको मान लो ये वर्ड नहीं भी आ रहा, कोजेंसी पता है? कोजेंट पर्सन कौन होता है? जो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है किसी भी चीज में, दिमाग वाइज स्ट्रांग हो, बॉडी वाइज स्ट्रांग हो, उसको बोला जाता है। सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है? हाँ। और कॉम्पिटेंसी है, जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी है वो थोड़ा सा केपेबल है, वर्दी है, डिजर्विंग है, दिमाग वाला होगा तभी होगा। डेक्सटेरिटी क्या होता है? बुद्धिमानी होता है। तो इम्बेसिलिटी, स्टुपिडिटी, फूलिशनेस को बोला जाता है, बेवकूफ़ी, ठीक है। एलिमिनेशन से कर लोगे कि नहीं कर लोगे? नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रूडेंट। अब प्रूडेंट है यहाँ पर, अभी देखो 53 इसका शिफ्ट 2 है, 17 का शिफ्ट 2 है, ये 17 का शिफ्ट 2 है। ओ माय गॉड, देखो एक ही शिफ्ट में विजडम है और यहाँ पर क्या आ गया? प्रूडेंट। सेम, वहां पर नाउन था, बस यहाँ पर एडजेक्टिव है। वाइज ही प्रूडेंट होता है, जो वाइज है, जो प्रूडेंट है, जो सगैशियस है, जो बुद्धिमान है। बताइए क्लास में करवाती हूँ कि नहीं करवाती हूँ? इसीलिए बच्चे बोल रहे थे कि मैम जो क्लास में पढ़ते वही आ जाता है, राइट। और ऐसा ही लगता है कि आप पढ़ा रहे हो। इंट्यूशन क्या होता है? अंदर से जो आ रहा है, मन में आ रहा है ना, उसको बोला जाता है। कॉशन क्या होता है? थोड़ा सा सावधानी। इम्प्रूडेंट अपोजिट होगा, ये कोई वर्ड नहीं होता है, राइट है सबका। अनप्रूडेंट या इम्प्रूडेंट? अब देखो ज्योत्सना, फंसो मत बेटा ऐसे वाले क्वेश्चन में। इम्प्रूडेंट है ना, अनप्रूडेंट कुछ नहीं होता है इसलिए। नेक्स्ट वन, एक्स्ट्रावेगेंट। बताते हैं कि नहीं बताते हैं क्लास में? एक्स्ट्रावेगेंट है, डियर है, स्पेंडथ्रिफ्ट है, जिसको खर्च करने की आदत है पैसा, है ना। प्रोडिगल है, वेस्टफुल है, ठीक है। अब लैविश, खर्चीला, कॉस्टली, खर्चीला, डियर, महंगा, है ना। एक्स्ट्रावेगेंट इसी को बोला जाता है। लग्जूरियस है, प्राइसी है, कॉस्टली है, फैंसीफुल, इमेजिनरी। तो इकोनॉमिकल कौन होता है? जो सेंसिबल हो, जो समझदार हो, जिसको पता है कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, ठीक है।
लेविश सिनोनिम होगा? लेविश नहीं होगा, इकोनॉमिकल होगा। हाँ, इकोनॉमिकल इज द राइट वन। नेक्स्ट, कंफ्यूज्ड, ल्यूसिड, डेवलप्ड, स्टूपिड, टैंगल। बताओ, कंफ्यूज्ड अगर हो रहे हो आप, तो आप क्या हो रहे हो? पजल्ड हो रहे हो, है ना? आप बेम्बूजल्ड हो रहे हो। अभी आ चुका वर्ड है ये, है ना, वैसे पीछे कहीं पे, राइट। परप्लेक्स्ड हो रहे हो। अपोजिट क्या होगा? क्लियर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सब कुछ क्लियर है क्योंकि यहां से पढ़ा हुआ है मैंने। हाँ, तो ल्यूसिड इज द राइट आंसर। अरे टैंगल्ड क्या होता है? उलझा हुआ, इंट्रिकेट। टैंगल्ड क्या होता है? इंट्रिकेट होता है, कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू सॉल्व, इल्यूसिव। ये कहाँ बता रहे हो आप? इंट्रिकेट नहीं, नहीं, नहीं होगा, सिनोनिम होगा। ल्यूसिड इज क्लियर एंड क्लियर इज स्पष्ट। ठीक है, आप कंफ्यूज हो यानी आप चीजों को लेके अनसर्टन हो, डाउटफुल हो। ठीक है, टी छुप गया इसका। अगला वाला वर्ड अक्यूमन। देखो ये भी वाइज का सिनोनिम है। सेम चल रहा है क्या? 17 शिफ्ट 2 है ये। अक्यूमन भी वाइज होता है। 17 शिफ्ट 2, 17 देखो वाइज का सिनोनिम है ये। देखिए सभी देखिए, विजडम वाइज एक ही बात है। पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हुआ, प्रूडेंट वाइज एक ही बात है। एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला अलग हो गया, कंफ्यूज अपोजिट है वाइज का। अक्यूमन वाइज, एस्ट्यूट, सैगैशियस एक ही बात है, सबको बोला जाता है। वाइज है, एस्ट्यूट है, श्रीव्ड है। अब बताओ क्लास करोगे तो आएगा कि नहीं आएगा? ये सब तो हम एक साथ ही कर लेते हैं, एक ही कर लेते हैं। उन्होंने एक ही के क्वेश्चन अलग अलग बना दिए। स्टूपिडिटी हो गया यहाँ पर। अभी स्टूपिडिटी का कौन सा वर्ड आया था बताइए? नया वर्ड वहां पर आया है, किसका? डेवलप्ड नहीं होगा। देखो बेटा, कंफ्यूज्ड है ना। डेवलप्ड क्या है? जो क्रिएटेड है, जो फॉर्म्ड है, जो फुल ग्रोन है, जो प्रोड्यूस्ड है, जिसको बनाया गया है। कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? ठीक है, देखो कौन सा वर्ड आया था अभी अपोजिट में? इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी को यहां रखना है आप सभी को, अपने लिस्ट में रखो। इम्बेसिलिटी स्टूपिडिटी को बोला जाता है। इम्बेसिलिटी बताइए क्या पूछ रहे हैं? 13-14 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। देखो अब इतना ज्यादा टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो कॉमन एरर के जो मैंने रिसेंटली क्वेश्चन या कॉमन एरर के जो मेरे वीडियोस है वो, और वोकैबुलरी के जो वीडियो है एक लंबा वाला, वो वोकैब का वीडियो और कॉमन एरर का, दो देख लो। इनसे जितने हो जाए। आपका जो क्लोज टेस्ट होता है वो वोकैब बेस्ड आता है या फिर ग्रामर बेस्ड। आजकल ग्रामर बेस्ड आ रहा है, तो मैं कल क्लोज टेस्ट करवाने वाली हूँ स्टेनो में, जो है बहुत अच्छे वाला है स्टेनो सीपीओ में, तो वो करवा दूंगी, आपका थोड़ा सा काम हो जाएगा उसमें। ठीक है, इम्बेसिलिटी इसका सिनोनिम है, याद रख लीजिए आप सभी लोग, इम्बेसिलिटी, ताकि अगले एग्जाम में आप बिल्कुल रट के जाएं, ध्यान रख के जाएं। इम्बेसिलिटी, ठीक है, दिमाग में रख जाते हैं जब बार बार करते हैं तो। ठीक है सबका? हाँ, बकलोल, बेवकूफ, उसी को बोला था। अब है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन मतलब एग्जिट हो जाना, और माइग्रेशन यानी पलायन, बाहर पलायन कर लेना, बाहर निकल जाना, राइट। और आई का मतलब इन, और इन का मतलब एंटर करना, है ना, अंदर आना, एंटर इनटू, गलत, एंटर, सॉरी। तो यहाँ पर भी पलायन है, और यहाँ अंदर पलायन कर रहे और बाहर पलायन करे, बाहर पलायन करे, बाहर जा रहे, अंदर प्लान करे, अंदर आ रहे। ये तो हो गया एंटोनिम। ठीक है, एसिलिम क्या होता है? जहां पर रखा जाता है लोगों को फॉर क्योर, है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट एक तरीके से दिया जाता है। रेफ्यूजी सारे के सारे समूह रूप में निकल जाते हैं, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हॉटी। हॉटी कौन होता है? आता है ये सबको? बहुत सारे सिनोनिम हॉटी के मैंने इन दिनों करवाए। नया सिनोनिम जो करवाया हॉटी का, कौन बताएगा? हॉटी का नया सिनोनिम। रेफ्यूजी भी रेफ्यूज करना, एक जगह से कहीं और जाना होता है रेफ्यूज करना, तो एग्जिट वाले में ही आएगा कि एग्जिट कर गए यहाँ से तो रेफ्यूजी बन गए, कहीं और जाके उन्होंने शरण ले लिया, राइट। हाँ, कैजुअल है, कंसीटेड है, हम्बल है, सबसर्वेंट है। कंसीटेड सिनोनिम में ही आएगा। ठीक है, नया वर्ड जो मैंने इन दिनों बताया है, इसका बताएंगे कोई? एरोगेंट का सबसर्वेंट क्या बताया है? योबिश। यस बेटा, वेरी गुड।
यौबिश मैंने ऐड करवाया है आप लोगों को। यौबिश स्नॉबिश से बनता है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो स्नॉबिश अगर याद रहेगा तो यौबिश याद रहेगा, स्नॉबिश है या स्मग है, ये सब होते हैं, ठीक है। हाँ, सब सर्विएंट ये क्या होता है, सबमिट, ठीक है। सबमिसिव है, ओबीडियंट है, जो आपकी बात को मान लेगा, जिसने हथियार डाल दिए, ठीक है, जो करना है करो। यील्डिंग है, जो आपकी बात को मान लेगा, ठीक है। कैजुअल रैंडम पता है। नेक्स्ट वन, एडमायर। अगर हम एडमायर करते हैं तो क्या करते हैं, अडोर, रिडिक्यूल, वंडर, एंजॉय, है ना। एडमायर करना प्रेस करना होता है, तारीफ करना, और रिडिक्यूल करना क्या होता है, रिपल्स करना, और रिपल्स इज हेट, अडोर, सॉरी अबोर, ठीक है। अडोर इज लाइक, पसंद करना, तो अपोजिट होगा यहाँ पे, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, कैलस। कैलस क्या होता है, रूड। अभी देखो रूड, एरोगेंट ये सब चल रहा है, इमोशनल। रूड कहता है, कैलस कौन होता है, इमोशनलेस। इमोशनलेस, एनालिटिकल है, सेंसिटिव है, सिनाइल है, राइट। अब सिनाइल क्या होता है, सिनाइल होता है सपाइन, ठीक है। सिनाइल क्या होता है, सपाइन होता है। और सपाइन क्या होता है, जो वीक होता है, जो कमजोर होता है, जो वल्नरेबल होता है, प्रोन होता है, ठीक है। कैलिस कौन होता है, जो इमोशनलेस है, जो रूड है, जो मर्सीलेस है, जो क्रूअल है, तो अपोजिट क्या होगा, इमोशनल, राइट। इमोशनल, राइट। अगला वाला, लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन होता है, स्लगिश है, लैंग्वेज है, लेजी है, ठीक है। सिनोनिम है, सिनोनिम है। सपाइन अभी अभी करके आए, वीक। क्या वर्ड किया था यहाँ पे सपाइन का, ये देखो, सिनाइल, वीक में जोड़ दो, ठीक है। एनर्जेटिक, फुल ऑफ बीन्स, एकदम तैयार किसी भी चीज के लिए, वाइब्रेंट है ना, उसी को बोला जाता है जो फुल ऑफ बीन्स है वो वाइब्रेंट है, जो चीयरफुल है, जो एकदम हैपनिंग सा पर्सन है, मजा आ जाए, ठीक है। सेंसिटिव भी इमोशनल हो सकता है, पर सेकंड नंबर पे, है ना। जब हमें दोनों में से एक चुनना है तो फिर हम इमोशनल को ही चुनेंगे, ठीक है, क्योंकि सेंसिटिव क्या होता है, डेलिकेट, याद है आपको। थोड़ा सा वीक में भी जाता हुआ दिखाई देता है सेंसिटिव, कहाँ गया, होता है ना, सेंसिटिव है, संवेदनशील है, जिसको हैंडल विद ग्रेट केयर की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा नीचे आएगा। अगर इमोशनल नहीं होता तो यहां पर जाते हैं। एक सेकंड, डिलिजेंट कौन होता है, डिलिजेंट जो मेटिकुलस होता है, जो बहुत ध्यान से काम करता है, हार्डवर्किंग जिसको बोला जाता है, और केयरफुल भी, है ना। बहुत मेटिकुलस कौन होता है, हार्डवर्किंग प्लस केयरफुल, राइट। अब यहां पर क्या है, बस्लिंग है, मॉडरेट है, अर्नेस्ट है, इनएक्टिव है। अर्नेस्ट इज सीरियस, सॉम्बर, ठीक है, सीरियस है, स्टर्न है, सख्त है, ग्रेव है, क्रूशियल है, मॉडरेट, एवरेज, न ज्यादा न कम, राइट। बस्लिंग वर्ड है यहाँ पर, क्या इसका आंसर बस्लिंग होगा, पेन्स टेकिंग इसी को बोला जाता है, राइट। हाँ, इसी को पेन्स टेकिंग बोला जाता है, एसिडियस बोला जाता है। बस्लिंग कौन होता है, एनर्जेटिक, फुल ऑफ बीन्स, वाइब्रेंट, बबली, चीयरफुल, राइट। अब क्या होगा, डिलिजेंट है, जो बहुत ही काम कर रहा है, राइट। अपोजिट क्या होगा, अपोजिट होगा ये इनएक्टिव, इनएक्टिव, काम ही नहीं कर रहा है, ये हार्डवर्किंग है, लगातार मेहनत किए जा रहा है, और ये कैसा है, इनएक्टिव है, अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइक जरूर करें आप लोग प्लीज,
परमिशन, हिंड्रेंस, अथॉराइजेशन, कंसेंट, लिबर्टी। लिबर्टी अगर आप दे देते हैं किसी को तो आज़ादी दे रहे हैं, हाँ जो कर लो आपकी इच्छा, तो एक तरीके से ये परमिशन के सिनोनिम में आ जाएगा। कंसेंट दे देना यानी परमिट कर देना, परमिशन ही है। ऑथोराइजेशन दे दिया, तुम कर लो, तुम्हें जो करना है वो करो, जो तुम्हें ठीक लगता है ना। बहू जब घर में आती है तो सास उसको धीरे 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 ऑथोराइज करती है, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू। दिस इज ऑल सिनोनिम। हमें क्या करना है, एंटोनिम। बाधा बनना, रास्ते का कांटा बनना, पत्थर बनना, ठीक है, उसको बोलेगा। 8 बजे से चल रही है और एंटोनिम बाकी है, एंटोनिम चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इडियम्स करेंगे। हाँ, क्लोज टेस्ट गलत होता है, क्लोज टेस्ट में वो क्या और ग्रामर बेस्ड आता है। आप देख लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस हर रोज मैंने बोला है, आप जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं उसके अलावा 1 घंटा निकाल के रोज आप 20 मिनट्स क्लोज टेस्ट को दीजिए ही दीजिए, क्योंकि यू नेवर नो आपके एग्जाम में इजी आने वाला है या टफ। और 20 मिनट आप PQRS को दीजिए, पैराजम्बल हो सकता है एक ही आए आपके एग्जाम में, क्योंकि आजकल ट्रेंड है एक आधी आते हैं, है ना। और 20 मिनट्स आप दीजिए वो कैप को, इसमें रैंडम उठाओ, कभी सिनोनिम, कभी एंटोनिम, कभी इडियम्स, कभी वन वर्ड, ठीक है। सिर्फ आपको बेटा सेशन को मेरे देख लेना है, तब तक आप कर लो। वन वर्ड नहीं आता स्टेनो में, ठीक है। अबाइट करना क्या होता है, फॉलो करना। अबाइट करना, फॉलो करना, कंप्लाई करना, ओबे करना। अपोजिट क्या है, ड्वेल है, एंटिसिपेट है, रिजेक्ट है। एंड्योर करना, बेयर करना। एंड्योर करना, टॉलरेट करना, सहन करना, ठीक है। एंटिसिपेट, एक्सपेक्ट, और ड्वेल, लिव, रहना। रिजेक्ट इज द राइट आंसर। सिर्फ सुनते रहो आप, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है पर हो जाता है। अब यहाँ पे वर्ड है प्राइमेबल। प्राइमेबल क्या होता है, प्रिमिटिव को बोला जाता है, प्राचीन कालिक, ठीक है। एंशियंट को बोला जाता है, जो पुराना है ना, उसको बोला जाता है। प्राइमल इसी का सिनोनिम है। ऑटोक्थोनिक है, ये ऑटोक्थोनिक नया वर्ड आपको ध्यान में हो सकता है, पर ये इंडिजिनस ही है। इंडिजिनस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम, कंट्री का, किसी पर्टिकुलर जगह का, नेटिव का, है ना। एबोरिजिन जिसको बोला जाता है वही है ये, ठीक है। रिसेंट इज द राइट आंसर, एकदम नया। रिसेंट लेटेस्ट को बोला जाता है, अभी अभी हुआ है जो रिसेंट है, न्यू है, नया है, ठीक है। ऑपोजिट, नेक्स्ट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जो होता है क्या है, एंडलेस है, जो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, राइट। एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट क्या होता है, परफेक्ट, और एब्सोल्यूट है, परफेक्ट है, यानी कंप्लीट। बाउंडलेस, हैज नो बाउंड्री, लिमिटलेस, ठीक है। इवेंसेंट इज टेम्पररी। इवेंसेंट है यानी टेम्पररी है, टेम्पररी है यानी एफिमेरल है। ये आते हैं वर्ड्स। एफिमेरल है यानी कि शॉर्ट लिव्ड है, और शॉर्ट लिव्ड है यानी आज है कल का भरोसा नहीं। इसके लिए एक इडियम आता है, बताओ क्या बोलते हैं इसका, इडियम क्या होता है एफिमेरल का। अनफैथमेबल, जिसको जीता ना जा सके। इनविंसिबल आया था अभी वर्ड, इनविंसिबल, बी है बेटा ये, है ना, पी नहीं है, बी है। ठीक है। हाँ, तो क्या होगा इसका, इनफाइनाइट है, एंडलेस है, जो चलता रहे लगातार, लॉन्ग लास्टिंग है, जो कभी खत्म ना हो, ठीक है। इवेंसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो भी लेट आए हैं ध्यान रखिए टाइम का, और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नए वर्ड्स आप लोगों को आज सीखने को मिल रहे हैं। ग्रेशियस, कौन होता है ग्रेशियस, जो ग्रेसफुल हो, जो एलिगेंट हो, जो शालीन हो, है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छे से तरीके से जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता है सोफिस्टिकेटेड। इन द निक ऑफ द टाइम, यस आया था आज ना, इसी में ये शायद एट द 11th आवर आया इसमें, हाँ, और एट द 11th आवर इसमें भी आया है, एट द 11th आवर सीपीयू में भी आया है काफ़ी बार। पैसिव है, एक्टिव है, ब्लिसफुल है, रूड, रूड हो जाएगा ना। ये कैसे होता है, ग्रेशियस लोग पोलाइट भी होते हैं ना, विनम्र भी होते हैं, हम्बल भी होते हैं। तो हम्बल का ऑपोजिट रूड अभी हम लोग करके ही आए हैं। ब्लिसफुल यही होता है ना, सॉरी ब्लिसफुल हैप्पी को बोला जाता है ज़्यादातर।
ब्लिसफुल है, हैप्पी है, यूफोरिक है यानी खुश है, यानी कैसा है, एक्सटेसिक है, ठीक है। ब्लिसफुल है, एक्टिव होता है जो लेजी नहीं है, और पैसिव होता है जो लेजी है, और इसको हम चेयरफुल, वाइब्रेंट भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कुछ वर्ड्स ले लिए इन्होंने सिनोनिम्स, उन्हीं के वर्ड्स को ये घुमाए जा रहे हैं, हर जगह हर जगह घुमाए जा रहे हैं। होने लगेगा, मैं आपको कह रही हूँ। ग्रेगेरियस कौन होता है बेटा जी? जो टॉकेटिव होता है ना, बहुत ज्यादा बोलने वाला, ठीक है। एक्साइटेड, सोशेबल, इंट्रोवर्ट, एंटी सोशल। एक्साइटेड कौन होता है? जो फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ बीन्स होता है, एक्साइटेड वो होता है ना। जीलस होता है, और क्या होता है, जिलट भी बोलते हैं इसको, और सोशिएबल है, अफेबल है, एमिएबल है, एमिकेबल है, इसी का सिनोनिम है ये, है ना। कैंडिड है, कैंडिड नहीं, कैंडिड तो ऑनेस्ट होता है। सी से कौन सा वर्ड होता है इसके लिए, अफेबल के लिए? एमिएबल, एमिकेबल। सी से कौन सा वर्ड होता है बताओ? इंट्रोवर्ट कौन होता है? जो टैसिट हो, जो रेटिसेंट हो, है ना, जो थोड़ा कम बोलने वाला हो, रिजर्व हो, टैसिटर्न हो। ठीक है, ये कम बोलने वाला है। इंट्रोवर्ट कौन होता है? अपने आप में ही रहता है, राइट। तो इंट्रोवर्ट अपोजिट हो गया ना। एंटी सोशल अलग होता है। एंटी सोशल तो क्रिमिनल भी हो सकता है, राइट। हुड़दंग करने वाला, राइट करने वाला कोई भी हो सकता है ना। वो एंटी सोशल तो अलग हो गया वर्ड, रूग हो गया। पर ग्रेगेरियस कौन होता है? जो ज्यादा बोलता है, बरवोस होता है। अच्छा, एक सेकेंड, मैंने ग्रेगेरियस लिखा क्योंकि मैंने इसको गैरुलस समझा। ये वर्बोस नहीं होगा, आई एम सॉरी बेटा, मैंने इसको गैरुलस समझ लिया, ठीक है। ये ग्रेगेरियस है, ग्रेगेरियस है मतलब समूह में रहने वाला। आई एम सॉरी इसके लिए, मैं इसको गैरुलस ही समझ रही थी, समूह में रहने वाला, ठीक है। और इंट्रोवर्ट कौन होता है? जो रिजर्व होता है, ओके, ठीक है। ये हमारा ग्रेगेरियस है, ये कंजेनल होगा, ठीक है, ये कंजेनल होगा। और ये इंट्रोवर्ट, इसका एंटोनिम अभी भी होगा। नेक्स्ट वन, डिनाउंस्ड। डिनाउंस करना किसी को क्या करना होता है? डिस्क्राइब करना, डिफेंड करना, रिप्रेजेंट करना, ये डिक्राइड। डिक्राइड यही होता है, डिक्राइड करना, डिनाउंस करना, यानी किसी को नीचा दिखाना होता है, और किसी को विलीफाई करना होता है। डिनाउंस करना यही होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया। सोशल का अपोजिट एंटी सोशल नहीं होता है। सोशल होता है जो मिलनसार हो, राइट। जो सोशल होता है वो मिलनसार होता है, और मिलनसार का अपोजिट कौन होता है? जो इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है, जो गुन्ना होता है, जो अपने आप में ही रहता है, ओके। अरे ये सिनोनिम हो जाएगा, हम एंटोनिम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसमें? सिनोनिम चल रहा है क्या? ये अचानक सिनोनिम कैसे आ गया? इतनी देर से एंटोनिम चल रहा था, इतनी देर से एंटोनिम चल रहा था भाई। एंटोनिम कर रहे हैं हम बहुत देर से, ये देखो, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, इसमें सिनोनिम लिख दिया है, तो फिर सिनोनिम ये होगा, ओके ओके। ठीक है, अभी देख लिया मैंने। चलो अगला वाला। अब डिनाउंस करना यानी किसी को क्या होता है? मिस रिप्रेजेंट करना किसी चीज को। और प्रोजेक्ट को डिनाउंस कर दिया गया यानी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, है ना। डिस्क्राइब कर दिया गया, डिफेंड कर दिया, डिफेंड यानी प्रिजर्व कर दिया, यानी सेव कर दिया गया, यानी उसको प्रोटेक्शन दी गई, बचाया गया, ठीक है। डिक्राइड किया गया यानी डिनाउंस किया गया। अब आंसर क्या होगा इसका? हो गया उसका, ठीक है। डिस्क्राइब्ड है और रिप्रेजेंटेड है, ये दो वर्ड्स है जो ऐसा हो सकता है। डिफेंड भी बचाना हो सकता है, तो क्या होगा? प्रोजेक्ट वाज डिनाउंस एज अ स्टैंडर्ड्स वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स कंपनी, या प्रोजेक्ट वाज डिस्क्राइब, प्रोजेक्ट वाज डिफेंडेड, प्रोजेक्ट वाज रिप्रेजेंटेड। क्या होगा? हाँ, आंसर बताइए। अब रिप्रेजेंटेड होगा, हमें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यहाँ पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, सेवरी। सेवरी क्या होता है?
सेवरी होता है जो फ्लेवरसम हो। ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको बताया था जब हम लोग एपेटाइजिंग के सिनोनिम कहीं ना कहीं पे कर रहे होंगे, है ना। एपेटाइजिंग क्या होता है? समथिंग विच इज माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी ला दे जो, वो होता है टेस्टी सम्पशस। ठीक है, स्वीट हो जाएगा, यहाँ पर हो गया स्वीट इसका सिनोनिम। अब यहाँ पर रैंसिड वर्ड है। रैंसिड क्या होता है? डिस्गस्टिंग, अगली। डिस्गस्टिंग है, अगली है या रिडिक्यूलस है। बहुत ही ज्यादा हॉरेंडस इसी को बोला जाता है, राइट। पंजेंट कौन होता है? बहुत ही गंदा, बहुत ही एसिडिक, बहुत ही तीखा, उसको बोला जाता है। तो ये इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, शार्प भी बोल सकते हैं इसको। हाँ, मस्टी बोल रहे हो क्या? मस्टी इसी का सिनोनिम होता है इसका। ठीक है, तो सेवरी कैसा? जिसमें फ्लेवर है, और पंजेंट क्या है? बहुत ही कड़वा, बहुत ही बर्बाद एकदम। तो टेस्ट से रिलेटेड ये है, इसलिए इसमें ये होगा, हाँ, बैड स्मेल। पंजेंट होगा, पंजेंट इसका राइट आंसर होगा। पंजेंट इसका आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में सिनोनिम होते हैं, ये सब सिनोनिम है आपस में, ये भी। स्वीट इसका सिनोनिम है। ठीक है, तो बचता क्या है? पंजेंट। नेक्स्ट वन, सॉलिट्यूड। कंपनी, इंडिविजुअल, एक्स सर्विसमैन, विक्टिम। सॉलिट्यूड क्या होता है? अकेलापन। ठीक है, लोनसम। अपोजिट, कंपनी, साथ। कंपनी हो गया, आपको साथ मिल गया किसी का, अपोजिट हो गया ये। हाँ, ये अपोजिट होगा। नेक्स्ट है ब्लिट्स। ब्लिट्स करना यानी अटैक करना। आज एक वर्ड आया था अटैक का सिनोनिम, शाम को मैं कहीं पढ़ा रही थी, असॉल्ट। ठीक है, हिट करना, अटैक करना किसी पे, स्ट्राइक करना भी हो सकता है। स्ट्राइक अगर करते तो मारते हैं उस पे कोई, ये भी हो सकता है। एक वर्ड आया था ऑनस्लॉट, यानी हमला करना। सब सिनोनिम है इसके, सब सिनोनिम है। ठीक है, ये सब सिनोनिम है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे हो गए सिनोनिम। ठीक है, ऐसे वाला कोई इंडिविजुअल नहीं होता। सेवरी, जिसमें नमकीन स्वाद हो। ठीक है, सेवरी नमकीन स्वाद वाला, अच्छा, स्वादिष्ट बोला जाता है। एक होता है स्वीट, है ना, और एक होता है नमकीन, तो दोनों स्वाद होते हैं। और पंजेंट जिसमें जो बहुत ही खराब हो। ठीक है, सेवरी फ्लेवर के लिए आता है। अब ऑब्ट्यूज बचता है। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? जो डम्ब हो, जो स्टूपिड हो। ठीक है, जो इसका स्टूपिड बोला जाता है, डम्ब बोला जाता है, वो कैसा हो सकता है? क्रेजी बोल सकते हैं, इडियट बोल सकते हैं, निम्कॉम्पू बोल सकते हैं। ठीक है, फुलिश बोल सकते हैं। अब इसमें क्या एंटोनिम होगा? सारे सिनोनिम्स है इसमें, और ये अलग वर्ड है। ठीक है, सारे सिनोनिम में, लग नहीं रहा इसमें। एक वर्ड और होता है रेड, हमला करना, रेड करना। ठीक है, ब्लिट्स, अच्छा ब्लिट्स तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। चलिए अगला, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी क्या होता है? किसी को मानना, बिलीफ, रूल, ड्यूटी, ये सिनोनिम ही होगा। देखो ऑब्लिगेशन क्या होता है, सिनोनिम लिखा हुआ ऊपर, है ना, क्योंकि इसमें इसका कुछ मिला नहीं है। ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, आपका मॉरल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ड्यूटी है, तो ड्यूटी इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, पड़ेगा, लगाना, पर है नहीं वहां पर, कोई भी आंसर नहीं है उसमें। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं आता है बेटा। ठीक है, वोफुल। वोफुल क्या होता है? सैड, रिमोर्सफुल होता है। ठीक है, मेलनकॉलिक भी बोल सकते हैं, दुख भरा।
भरा, विवेलिंग यही होता है, प्लेंजेंट यही होता है, एगनाइज्ड ये होता है, चीयरफुल हैप्पी होता है, तो अपोजिट आराम से निकल जाएगा। ये सारे सिनोनिम आप इसमें एलिमिनेशन से निकाल सकते हो। वो फुल, रिमोर्सफुल, हैप्पी, अनहैप्पी होता है ना, वो फुल है, अनहैप्पी है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन फेम। फेम है यानी पॉपुलैरिटी है। ठीक है, डिस्टिंक्शन क्या होता है, सिनोनिम में डिस्टिंक्शन मिलता है यानी आप अलग से जाने जाते हो, डिस्टिंक्ट है, स्पेशल है, स्पेसिफिकेशन होगा ये। ठीक है, ग्लोरी, शाइन होता है एक तरीके से, ये भी होता है, ग्लोरी है आप में, चमक है आपका एक अलग से सेंस है। ठीक है, नेक्स्ट लॉरल्स क्या होता है, सॉरी, ब्रिंग लॉरल्स होता है ना, सक्सेसफुल होना, सक्सेस लाना, डिसग्रेस, ये एंटोनिम होगा इसका। ये अगला वर्ड फेनाटिकल। फेनाटिकल कौन होता है, जो थोड़ा सा मैड हो, है ना, ल्यूनाटिक हो। ठीक है, अब जेनरस है, इंटॉलरेंट है, प्रोफाउंड है, लिबरल है। तो देखो जेनरस तो काइंड होता है, राइट, और लिबरल कौन होता है, जो टॉलरेंट भी होता है, जो दूसरों को कुछ भी करने देता है, बेयर करने देता है, जो फॉरबेरेंस होता है जिसमें, है ना, एंड्योरेंट होता है। तो ये होगा इसका आंसर, ये होगा, क्या हुआ, हाँ यही होगा आंसर। अगला वाला एंग्जाइटी। एंग्जाइटी क्या होता है, वरी, चिंता। प्लेसिडिटी, शांति, ये हो गया। अनकंसर्न, अनकंसर्न क्या होता है, इंडिफरेंस। कोल्ड, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, न्यूट्रल। ठीक है, डेस्परेशन, आप उसके लिए डेस्परेट हुए जा रहे हो, यानी बहुत ज्यादा उसके लिए आप कंसर्न्ड हो, राइट। और सोलैस वर्ड है, सोलैस क्या होता है, कंफर्ट, आराम, रिलीव, रिलैक्स। ठीक है, तो अब यहां पर एंजाइटी का ऑपोजिट होगा ये प्लेसिडिटी, शांति। दो में से चुनना है ना, जेनरोसिटी, काइंडनेस, और लिबरल यानी उदासीनता, तो लिबरल आएगा वहां पे। ये होता है शांत, शांति। ठीक है, नेक्स्ट चुनने के लिए आ रहा है, हाँ टर्स। टर्स क्या होता है, टर्स क्या होता है, वैसे तो टर्स ब्रीफ को कहा जाता है, शॉर्ट को कहा जाता है। ठीक है, राइट। अब पोलाइट है, टिमिड है। अब टर्स जो होता है, जो कम बोलता है, जो कम बोलता है वो थोड़ा सा पोलाइट, टिमिड होता है ना, मॉडेस्ट होता है, कम बोलता है, सबमिसिव होता है। इसको देखो कैसे होगा, टर्स जो है वो कम बोलता है, रेटिसेंट है ना, टिमिड है, और कम बोलने वाला थोड़ा सा पोलाइट है, थोड़ा सा विनम्र है, राइट। और इसका ऑपोजिट कौन होगा, अथॉरिटेटिव, जो अपने आप को क्या समझता है कि उसी के पास सारी ताकत है, डोमिनेटिव। ये अपोजिट है, हाँ ये अपोजिट है, देखो कैसे होगा। टफ यानी वैसे स्मॉल होता है, ये है अथॉरिटेटिव, और ये कैसा है, डोमिनेटिव। ठीक है, और ये है विनम्र, पोलाइट, शांत। टर्स कैसा है, शॉर्ट है, ब्रीफ है, पोलाइट है, कम बोलने वाला है, राइट। थोड़ा सा इसका डिस्टेंस में सही आ रहा है, सीधे सीधे नहीं आएगा, ये टाइम लेगा इसको समझने में। एक्साइटेड नहीं। अच्छा चलो, यहाँ पर हमारे 78 हो गए, और यहाँ पे एंटोनिम्स भी खत्म हो गए। अब हमारे इडियम्स, एक सेकेंड, इडियम से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से चलेंगे वापस। चलिए, अब इडियम से स्टार्ट हो गए, फटाफट से चलेंगे। कोई भी नया इडियम हो तो नोट कर लीजिएगा। सो टू बी इन अ ड्राइविंग सीट, अब एक होता है बैक सीट ड्राइवर, है ना, पीछे बैठ के इंस्ट्रक्शन देने वाला, और एक होता है ड्राइविंग सीट होता। ड्राइविंग सीट पर है तो आप कैसे बने हुए, इंचार्ज बने हुए ना, आप ही, आपके हाथ में सारी कीज है,
होल्ड कीज, ठीक है, टू बी द इंचार्ज ऑफ समथिंग, हो गया। नेक्स्ट है हिट द नेल। हिट द नेल का मतलब क्या होता है? हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब क्या हुआ, एकदम सीधे सही निशाने पे तीर लगना, राइट, जहां लगना चाहिए था वहां पे लगना। टेक एडवांटेज नहीं होगा। डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, हाँ, जैसा चाहिए वैसा करना, करेक्ट करना, उसको बोला जाता है डू समथिंग एग्जैक्ट। नेक्स्ट है हिट द सैक, एक होता है हिट द बकेट, हमेशा ऐसा ही बताती हूँ। हिट द बकेट का मतलब होता है सुसाइड करने से पहले जो चेयर वेयर या बकेट, पहले होता होगा बकेट पे चढ़ के सुसाइड कर लेते होंगे क्योंकि इतनी फैसिलिटी नहीं होती होगी कि बेड है, चेयर है, तो बकेट गिर जाती है, इसका मतलब पर्सन डाइज। तो हिट द बकेट टू डाई। और हिट द सैक, इसका मतलब टू स्लीप, क्योंकि सोने के बाद लोग कैसे बन जाते हैं, सैक टाइप के, आप घसका दो किसी को उठा के कैसे भी, तो हिट द सैक, सोना। नेक्स्ट इज टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई लीफ पे जाना, इसका मतलब चीजों को नए तरीके से करने की कोशिश करना, एक्सेप्ट करना, टेक अ चांस, नो, स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे, बेटर वे में बिहेव करना। सब रिपीटेड है, फटाफट से करवाऊंगी। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? गुड लक विश करना, विश समबडी गुड लक। नेक्स्ट आगा साइड, आगा साइड कौन होता है? एकदम ध्यान से देखने वाला, एंग्री, गुस्से में, काइंड, सेटिस्फाइड, कॉन्टेंट सेटिस्फाइड, मतलब काइंड नहीं, जेनरस, विजिलेंट, है ना, केयरफुल। आर्गासाइड कौन होता है? जो केयरफुल हो, विजिलेंट हो, वॉचफुल हो, डिस्क्रीट हो, उसी को बोला जाता है। फटाफट से कीजिए, आंसर्स ज्यादा दीजिए, जल्दी दीजिए। नेक्स्ट वन, वरना मजा नहीं आएगा। टू विन लॉरल्स, अभी हमारे ध्यान लॉरल्स का सुना, लॉरल्स आना यानी अपने इसमें ताज में हीरे ऐड करते जाना, अपनी इसकी सफलता ऐड करते जाना। विन एन इजी बैटल, टू विन ऑनर एंड ग्लोरी, राइट आंसर। नेक्स्ट है बर्न हिज फिंगर्स, देखो आज ही पढ़ा रही थी शाम को, बर्न समबडी फिंगर्स का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा करना कि आ बैल मुझे मार, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लेना, बर्न समबडीज फिंगर होता है, बर्न वंस ओन फिंगर, टू बर्न वंस ओन फिंगर, अपने फिंगर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना, उसको बोला जाता है। कॉट हिज फिंगर्स इन फायर, हैप्पी, गॉट इन गुड रिलेशन, नो, गॉट इनटू ट्रबल, राइट। जिसको नहीं पता वो नोट कर लीजिएगा, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, इसको बोला जाता है। या आ बैल मुझे मार वाला टाइप्स, खुद जाके अपने सामने से मुसीबत में लेना, ठीक है, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट वन, ऑनेस्ट नेस्ट, स्टर्ड अप अ हॉर्नेट नेस्ट, स्टर माने हिलाना होता है, हॉर्नेट के नेस्ट को हिला देना, तो हॉर्नेट आप पे गुस्सा हो गई, किसी के भी घर में छेड़छाड़ करोगे तो गुस्सा होगा। टू कन्फेस, टू प्रिजर्व वंस एनर्जी, टू गेन प्रोमिसनेंस, टू रेज कंट्रोवर्सी, एग्जैक्टली। वैसे टू मेक समबडी एंग्री ये होता है हर वक्त, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा? टू रेज कंट्रोवर्सी, राइट। कीप अ गुड टेबल, कीप अ गुड टेबल का मतलब वैसे क्या होता है? टू बी अ गुड होस्ट, अच्छे होस्ट बनना, यानी अच्छी मेहमान नवाजी करना, अच्छी मेहमान नवाजी करना। अब यहां पर क्या है? टू कीप गुड कंपनी, अच्छी कंपनी रखना, टू हैव लग्जूरियस होम, होम लग्जूरियस रखना, टू कीप वंस होम ऑर्गेनाइज, अपना होम ऑर्गेनाइज रखना, टू ऑफर सम्शियस फूड यानी डिलीशियस फूड, टेस्टी फूड टू वंस गेस्ट, अपने गेस्ट को अच्छा फूड देना। अब यहाँ पर यही होगा, वैसे क्या आता है? मेहमान नवाजी, पर इसमें लिखा हुआ कुछ ऐसा है नहीं, तो ये होगा। नेक्स्ट वन, च्यू द फैट, फैट द, च्यू द फैट है यहाँ पर लिखा हुआ, फैट को चबा जाना, इसका मतलब क्या होता है? एक होता है च्यू वंस वर्ड यानी कम बोलना, और यहाँ पर च्यू द फैट है, इसका मतलब क्रिटिसाइज करना लोगों को, गॉसिप करना। च्यू मीट, मीट चबाना, प्ले अ गेम, नहीं। च्यू द फैट का मतलब होता है बातें करना, खूब 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 सारी बातें करना, राइट। हाँ, गॉसिप, गॉसिप के लिए आएगा ये, बिल्कुल सही, गॉसिप के लिए आएगा। नेक्स्ट वन, ब्रेक द आइस, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन होता है, टू टॉक अबाउट समथिंग, नो, टू डिस्कस समथिंग वर्थलेस, वेस्ट काम करना, टू बिगिन अ कॉन्वर्सेशन, हो गया। स्टार्ट। नेक्स्ट, टू पीस इन अ पॉड, ठीक है,
2 peas in a pod मतलब क्या है, जिस तरीके से 2 peas in a pod मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, सुना है आपने कभी? काफ़ी सिमिलर होना अपनी हैबिट्स में, अपने एक्शंस में, अपने कैरेक्टर में, अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में, उनको बोला जाता है ट्रीट पीपल फेयरली, लुक वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस और कैरेक्टर। 2 peas in a pod, पॉड किसको बोला जाता है? मटर होती है ना, मटर, मटर के दाने इसमें रहते हैं, इसको पी पॉड बोला जाता है। मटर के दाने रहते हैं ना, इसको पॉड बोला जाता है। तो एक ही 2 पीस यानी मटर, ठीक है, और हिंदी में इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो पीस में पॉड इसको बोला जाता है। नेक्स्ट वन, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाल बाल बचना, स्किन ऑफ योर टीथ होता है क्लोज शेव। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? डिफिकल्ट टास्क करना, आसानी से चिंतित हो जाना, जस्ट बेयरली गेट बाय और मेक इट। ठीक है, क्लोज शेव इसको बोला जाता है। छिलका के अलावा क्या बोला जाता है? मटर के छिलके तो सभी बोलते हैं, पर पॉड उसमें आया ना। नेक्स्ट वन, एप्पल ऑफ हर मदर्स आइज, एप्पल ऑफ वंस आइज, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। तो मदर्स एनिमी बिल्कुल नहीं, अनोइंग बिल्कुल नहीं, अ पर्सन ऑफ होम हर मदर इज एक्सट्रीमली फॉन्ड और प्राउड, शौकीन होना, प्राउड होना, किसी से ज़्यादा खुश होना। ठीक है, बाइट द बुलेट, वैसे ये क्या है? लोहे के चने चबाना, बहुत डिफिकल्टी का सामना करना, बहुत मुसीबत का सामना करना, वो बोला जाता है। फील पावरलेस बिकॉज ऑफ फटीग, थकान के कारण आपको मतलब अभी एनर्जी नहीं है। टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनएविटेबल, कोई चीज़ है जो इनएविटेबल है। इनएविटेबल है मतलब कंपल्सरी है, अनअवॉइडेबल है, वो करना ही पड़ेगा आपको। टू ईट समथिंग अनहेल्दी, कुछ अनहेल्दी खा लेना। टू बाय अम्यूनिशन, हथियार खरीद लेना, बिकॉज ऑफ अपकमिंग डेंजर, डेंजर देख के हथियार खरीद लेना, ये नहीं होगा। अब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। कुछ ऐसा जो टाला नहीं जा सकता, उससे गेट ओवर करना, उससे बाहर निकलना, उसका सामना करना। ठीक है, अरे सी कहाँ बोल रहे हो इसमें? अनहेल्दी खा लेना, अरे नहीं नहीं नहीं, बाइट द बुलेट, लोहे के चने चबाना, किसने चबाए थे? महाराणा प्रताप जी के लिए कहा जाता है। डिफिकल्टी का सामना करना हौसले के साथ, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट, एट द 11th आवर, एट द निक ऑफ द टाइम, इसका मतलब इवनिंग में नहीं, लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? खूब सारा, राइट? स्लोली नहीं, एब्रप्टली, सडनली, इमीडिएटली, अचानक से नहीं होगा। स्टेल्थीली, चोरी करके, रैपिडली, क्विकली, है ना? बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब अचानक से, सॉरी बहुत सारा, कौन सा होगा? रैपिडली। नेक्स्ट इज ब्लो हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड मतलब क्या होता है? याद है आपको एक वर्ड होता है एम्बी वैलेंट, एम्बी वैलेंट या एम्बीवैलेंट, एम्बीवोकल, क्या होता है? जिसका मतलब क्या होता है? एम्बीवैलेंट है, एम्बीवोलेंट है, इस वोकल है, इसका मतलब क्या होता है? इधर भी जाना है, इधर भी जाना है। टू सिट ऑन द फेंस, टू बी अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड होना यानी क्रिटिकिंग, वेसिलेटिंग, टॉर्मेंटिंग, टॉर्मेंट करना, किसी को परेशान करना। रिब्यूकिंग, डांटना, फटकारना। क्रिटिकिंग वही हो गया। वेसिलेटिंग क्या होगा? वेवरिंग। अम्यूनिशन मतलब हथियार। वेसिलेटिंग इज वेवरिंग, फ्लक्चुएटिंग। अरे वो होता है कौन सा, वो थाली का बैंगन है ना, बिन पैंदे का लोटा, इधर भी उधर भी, जिधर पलड़ा भारी उधर चल जाना। ठीक है, जहां पता है इधर फायदा होने वाला उधर चल जाना, वो होता है वेसिलेटिंग, वेवरिंग, फ्लक्चुएटिंग, अनस्टेबल। ठीक है, तो वेसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग भी आया था अभी वर्ड, वेसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग। ठीक है, एट 6 और 7 तो फिर भी अलग वर्ड है। 6 और 7 तो मतलब आई कंफ्यूजन, आप ऐसा कर रहे हो, एट सी हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, एट सी हो रहे हो, है ना, या फिर इन द मिक्स हो रहे हो, या फिर अल्फ़ाबेट सूप बन रहा है आपका, है ना, या आप इनर सूप हैं, है ना, ये सब है। एज क्लियर एज मड है। पर एक होता है अनडिसाइडेड, हमेशा ही अनडिसाइडेड, कभी आप डिसाइड ही नहीं कर पाए, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? वेसिलेटिंग, ये होगा इसका आंसर। एक सेकेंड, ठीक है, ये आंसर होगा। और वेसिलेटिंग होता क्या है? ये सब होता है। नेक्स्ट वन,
चिकन हार्टेड कौन होता है? चिकन हार्टेड कौन होता है? चिकन कैसी होती है? चिकन मतलब कोई भी बर्ड, चिकन का मतलब चिकन नहीं, कोई भी बर्ड। आप जरा सा पास जाओगे और वो 4 कदम पीछे चल जाती है। क्यों? उनको आपसे ज्यादा डर लगता है ना? टिमिड, चिकन हार्टेड। सबको अपनी जान प्यारी होती है। समवन हु इज हाइपोक्रिटिकल, समवन हु इज ब्रेव, समवन हु कैन नॉट बी वॉन ओवर, समवन हु लैक्स करेज एंड इजीली फ्राइटेंड, जो बहुत आसानी से फ्राइटेंड हो जाए। हाँ, डरपोक, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चार्ली हॉर्स इन हर लेग। आपने सुना होगा कि हमने करा था अभी स्टेनो से पहले, पता नहीं कब में करा था, पर ये हमने करा था। कई लोग होते हैं हाथ में तोता पाल लेते हैं। तोता पाल लेते हैं इसका मतलब कुछ लग गई है ना। हम लोगों के यहाँ पे लग जाती है तो हम बोलते हैं हाथ में तोता पाल लिया। भाई कहीं पे भी लग जाती है ना, उसको बोला था तोता पालना। एंड दे से चार्ली हॉर्स, राइट। चार्ली हॉर्स का मतलब क्या होता है? क्रैम्प आ गया, आपने पट्टी वट्टी बांध रखी है पैर में, बैंडेज वैंडेज किया हुआ है, ये क्या होता है? इनर्टलेस। असिस्ट समवन, इनर्टलेस मतलब लेजी। बीइंग वेरी मोबाइल, कभी इधर चले कभी उधर चले टाइप्स। क्रैम्प आ गया है, राइट। हाँ, क्रैम्प आ गया उसको बोला जाता है। नेक्स्ट, ब्रेक फ्रेश या न्यू ग्राउंड। ब्रेक फ्रेश या न्यू ग्राउंड, इसका मतलब क्या होता है? बिल्ड अ न्यू हाउस, टू डिग अ वेल, टू टॉक टू स्ट्रेंजर। नहीं, कुछ ऐसा करना जो कैसा था? अनप्रेसिडेंटेड। जैसे कोविड हुआ था ना, फर्स्ट वेव जब आई थी, कोविड वाज अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, जिसको कोई एग्जाम्पल ना हो, जिसके पहले कुछ नहीं हुआ है, उसको बोला जाता है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा सभी को। हाँ, तो टू डू समथिंग दैट वाज नॉट डन बिफोर, जो कभी कुछ नहीं हुआ वैसा कुछ करना। गो थ्रू फायर एंड वाटर। गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब क्या होता है? फेल इन ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स, हर तरीके की हार्डशिप्स में, मुश्किल में फेल हो जाना। पास थ्रू लाइफ, जीवन में पास हो जाना। पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स, पास थ्रू मतलब गुजरना होता है ना, से होकर गुजरना, राइट। हथियार बताया था अम्युनिशन मतलब ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप, हर तरीके की मुश्किल से गुजरना, हर तरीके की मुसीबत का सामना करना, इसको बोला जाता है पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स। ठीक है, हाँ। पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ लग्जरी, ये नहीं, हार्डशिप होगा, है ना। फायर एंड वाटर में ना तो फायर में लग्जरी है ना ही वाटर में लग्जरी है, तो ये हार्डशिप्स के लिए, मुश्किलों के लिए आते हैं। हर तरीके की मुश्किलों का सामना करना, उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले वाले पे चलते हैं। ओके, सो हियर वी गो। ये हमारा यहाँ पर पूरे इडियम्स भी यहाँ पे खत्म हो गए हैं और पूरे सिनोनिम, पूरे एंटोनिम कर लिए। वोकैबुलरी में यही पार्ट आता है स्टेनो में, और मतलब 101 क्वेश्चन जो हैं वो इसके इडियम्स हैं, वोकैबुलरी है, ग्रामर है। ग्रामर अभी बचता है, पैराजमल और ये क्लोज टेस्ट वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे अपकमिंग डेज में। उनसे आप प्रैक्टिस अच्छा करना, क्योंकि बहुत अच्छे क्लोज टेस्ट आए हैं, वो हम आगे के सीजन में, आगे के क्लासेस में करने पड़े हैं। ठीक है, करने पड़ेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिए सेशन हमारा खत्म हो गया, तो एवरीबडी इज गोइंग, सो नो प्रॉब्लम। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। जो नया आया है प्लीज़ 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 उसको नोट ज़रूर करेगा। ठीक है, कल फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक बहुत अच्छे सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से बता रही हूँ, स्टेनो में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं